तो ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई है अब। मतलब हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक्सेप्ट करके चलनी है वो ये करके चलनी है कि ट्रेडिंग भी दूसरी चीज़ों की जैसी एक स्किल है और उसके लिए नॉलेज चाहिए रहता है। बिना नॉलेज के यहाँ सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो होता क्या है कि एडवर्टाइज ऐसे किया जाता है ट्रेडिंग को कि इट इज़ ईजी, कोई भी कर सकता है। बट रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ काम है, द टफेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी इयर्स of experience, you will see that people are still struggling in trading. Initially, जो बिगनर्स लक आप हर किताब में पढ़ोगे वो होती है। और होती क्या है, मार्केट इज 50-50% प्रोबेबिलिटी गेम, इसलिए इजी लगता है। मतलब आप शॉर्ट लोगे या लॉन्ग लोगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मार्केट में लॉन्ग जाएंगे या शॉर्ट जाएंगे, या जो भी बाय या सेल करोगे। तो 50-50% इसमें विनिंग एंड लूजिंग रेशो रहता है। तो लकीली कभी कभी हम जब सही साइड में होते हैं तो पैसा बन जाता है, रॉन्ग साइड ट्रैप होते हैं तो पैसा चला जाता है। अभी साइकोलॉजिकल ट्रैप में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रॉन्ग होते हैं तो लॉसेस बड़े होते हैं, और जब राइट होते हैं तो लॉस प्रॉफिट्स कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये बहुत लंबे समय तक होता रहता है, जबकि उल्टा करना होता है। हम सब जगह पढ़ते हैं कि लॉसेस कम रखो और प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में होता उल्टा है कि प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, वो सॉरी कम होते हैं और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो रेशो होता है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये इनिशियली बहुत सारे लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड करना सीख जाते हैं। एक तो ये चीज़ रहती है। जो होता क्या है कि इन द बिगनिंग हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज मार्केट सडनली गिरा, अब ऑप्शन प्रीमियम 50% अप्रिशिएट हो गया, तो उन्हें लगेगा कि ऐसा ना हो कि डबल हो जाए, तो 50% निकलेंगे नहीं, फिर वो रिट्रेस हो जाएगा। पता पड़ा 10-20% ही प्रॉफिट रिटेन कर पाए, बाकी चला गया। तो ये जो ग्रीड होती है, जो पूरा कैप्चर करने का, ये ज़्यादातर वाइल्ड टाइप का बिहेवियर होता है सबका। जबकि होना ये चाहिए कि आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए कि भाई ये अगर ऐसा मेरे डायरेक्शन में जाता है तो मैं प्रॉफिट कहाँ बुक करके निकलूंगा। तो आज का टॉपिक हमने रखा है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए जर्नी को, मतलब दिस इज द चैलेंज। तो हर डिकेड में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी से लेके रिसोर्सेज से लेके हर चीज़। अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं तो कोई सिखाने वाला नहीं था, इवन चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ करते थे बहुत अच्छे, है ना। आज की डेट में आप देखो, पहले ब्रोकर जो सबसे अच्छे ब्रोकर्स थे उनके पास भी कोई चार्टिंग टूल नहीं हुआ करते थे। ये लाइन चार्ट पे काम चलता था आज से 15 साल पहले। फिर धीमे धीमे कुछ स्टार्टअप आए, उन्होंने कैंडल स्टिक वाले चार्ट देना चालू करे, टूल्स देना चालू करे बेसिक। धीमे धीमे आज अपन देख रहे हैं कि लोग कितने गो चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू, इतने शानदार शानदार सॉफ्टवेयर आ गए हैं। पचासों हैं, ये तो मैं मोस्ट कॉमन बता रहा हूँ मैं जो यूज करते हैं, बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो समय के साथ धीमे धीमे रिसोर्सेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो चैलेंजेस हैं वो हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कुछ बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो ब्रोकर है, they will provide you best software, they will provide you best knowledge also. Like Zerodha started providing all this to Indian traders. तो उनने स्टार्ट किया तो उन्होंने जो भी बेस्ट पॉसिबल था अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, इजी टू ऑपरेट बनाया, टेक्निकली बढ़िया बनाया, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, वर्सिटी स्टार्ट किया कि लोग पढ़ें, और पढ़ के अच्छे से, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ब्रोकर और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो इनको फंडिंग करता है बहुत बड़े अमाउंट पर, जिससे आप लेवरेज देते हो। उनका बहुत छोटा सा एम रहता है, जस्ट थोड़ा सा पैसा कमाना इंटरेस्ट के फॉर्म में। ब्रोकर का एम रहता है कि आपसे ब्रोकरेज कमाना। इन दोनों का एक एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट बनाएं अपन मार्केट में, और
ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो उनका दोनों को फ़ायदा होगा। जितनी लेवरेज यूज़ करोगे उतना इन्वेस्टमेंट बैंकर को फ़ायदा हो रहा है। जितने ओवर ट्रेडिंग करोगे उतना आपके ब्रोकर को फ़ायदा हो रहा है। तो समय के साथ चीज़ें बदली और इंडियन एक ट्रेडर्स को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला, नॉलेज मिला। फिर धीमे-धीमे यूट्यूब पे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल चालू करे और फिर लोगों ने मेंटरिंग भी स्टार्ट करी। उसमें से कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ जेन्युइन हैं और कुछ भीड़ जो सिर्फ़ लोगों को लूटने में लगी रहती है। जब भी पैसा आता है कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे एक तो कॉम्पिटिशन आता है, कॉम्पिटिशन से क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एक टाइम पर एक ही ब्रोकर था, आज फुल टाइम ब्रोकर्स भी बढ़िया-बढ़िया सॉफ्टवेयर लेके आ गए हैं ट्रेडिंग के लिए। दूसरी चीज़ होती है जहाँ पर पैसा होता है वहाँ फ्रॉड भी होता है। तो फ्रॉड यहाँ पर बहुत होता है, ठीक है? एडवाइज़री के नाम पे सबसे ज़्यादा होता है। दिन में आपको 10-20 कॉल हर किसी को आते हैं। तो रिसोर्सेज़ बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ गईं, लिटरेचर भी लोग इवन ब्रोकर ही आपको ट्रेन कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस, हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर, दिस एंड दैट। इंटेंशन उनका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। तो आपको लगता है कि इतना सब नॉलेज बढ़ाने के बाद भी लोग का जो रेशियो है प्रॉफिटेबल वो चेंज हो पाया है? ये नहीं बदला है आज भी। तो मतलब ये है कि रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। एक दूसरा फैक्टर लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा कम है और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत आराम से पैसे बना लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बड़ा पैसा होगा तो ईज़ी है ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है। आरओआई जो होता है ना वो इन इन फॉर्म ऑफ रिटर्न रहता है और रिटर्न आप अगर 1 लाख पे जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 करोड़ पे भी नहीं कर पाओगे और 100 करोड़ पे भी नहीं कर पाओगे। तो जब सेफ्टी एक सेंस में होती भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े कैपिटल के साथ बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे कैपिटल बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आप लेवरेज कम करते जाते हो। इनिशियली जो जो छोटा पैसे वाला है, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होता मार्केट में? क्योंकि वो ओवर लेवरेज्ड होता है। एक्सेस लेवरेज यूज़ करता है, क्यों? क्योंकि उसको ये फीलिंग रहती है अंदर से कि मुझे जल्दी पैसा बना के जल्दी अमीर बनना है। तो उसी में खत्म हो जाता है वो। वो स्टेट अचीव ही नहीं कर पाता जहाँ पर लेवरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक ट्रेडिंग में एक ऐसा लेवल आता है जब आप सुकून ढूँढते हो। पहले खूब स्ट्रेस लेते हो आप, पैसा कमाते हो, फिर आपको लगता है यार इतना स्ट्रेस कौन ले यार? अगर मैं बढ़िया कैपिटल हो गया अब अपन साल का 10-15% भी मिलेगा तो अपनी ज़िंदगी मस्त चलती रहेगी अबव एवरेज। तो बहुत सारे लोग एक स्टेज के बाद आके लेवरेज ज़ीरो कर देते हैं। तो लिमिटेशन मनी नहीं होती है, लिमिटेशन नॉलेज नहीं है, लिमिटेशन जो है वो है हमारी ग्रीड, हमारी एक्सपेक्टेशंस कि हम जल्दी-जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं। मेरा तो रियल एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से मैं इसको फ़ील कर रहा हूँ। आई इंटरैक्टेड विद सो मेनी पीपल एंड मैंने पाया है कि जो लोग इमोशनली बैलेंस्ड हैं, जो लोग थोड़ा-सा सिस्टमैटिक तरीके से अपनी रिस्क कंट्रोल करके चलते हैं, ओवर द लॉन्ग रन सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर किसी के पास टैलेंट है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं कि पैसे कम है, ये वो। अगर आप में टैलेंट है ना और आप एक मैनेज रिस्क में और अच्छे रिटर्न्स दिखा सकते हो ना, तो पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में। लोगों के पास बहुत पैसा है और आपको बहुत अच्छी जगह काम भी मिल सकते हैं। बहुत सारी ट्रेडिंग फर्म्स हैं दुनिया में जो हायर करती हैं ट्रेडर्स को, बट आपको प्रूव करना होगा कि यू आर अ गुड ट्रेडर। अब पॉइंट ये है कि आपके पास नॉलेज है बहुत सारी जगह आज की डेट में हर चीज़ अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज़ जो आपको कंट्रोल करनी है वो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को ढूँढना, कहीं से भी ढूँढ लो आप और उसको फ़ॉलो करना और थोड़ा-सा अपने विज़न को ब्रॉड करना कि मतलब एक तरीके से कि हम भाई 50 साल, 60 साल जब हम काम करते हैं, तब हम रिटायर होते हैं, तब हमें कुछ कॉर्पस मिलता है और उससे हम चीज़ें करते हैं। ऐसे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चलती है। तो आप ऐसे ही सोच लो कि भाई मैं 10 साल दूँगा, 20 साल दूँगा, उसके बाद मैं रिटायर होऊँगा। रिटायर इन द सेंस कि यू विल लीव ट्रेडिंग, you will leave leverage and will shift into safer assets like debt assets. You will create fixed income assets. इस टाइप से आपको प्लान करना होगा। धीमे 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 थोड़ा सा आप अगर एक प्रोफेशन की तरह इस चीज को लेंगे तो आगे जाके चीजें स्मूथ हो जाएंगी। होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं। लोग इतने इम्पेशेंट हैं कि उनको बस मतलब अभी बस मतलब 2-3 दिन में ही पैसा कमाना है, बस ऐसा है। और यही एक वजह होती है कि ज्यादातर जो लॉसेस होते हैं वो हाईली लेवरेज इंस्ट्रूमेंट में होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बर्बाद होते हैं लोग,
या आप बोलो कि पूरे के पूरे पैसे डुबाते हैं, वो होता है थर्सडे एक्सपायरी ऑप्शन। ठीक है? दिस इज़ प्योरली गैम्बलिंग, नथिंग एल्स। इतने हाई रिटर्न डबल 2 का 50 ये वो, और ये बहुत सारे मीडिया में इधर-उधर यूट्यूब पे दुनिया भर में ये चलता है। आप ये मान लो ना वो रिच हैं जो आपको सिखा रहे हैं, ये हीरो ज़ीरो, और ना आप रिच बन पाओगे कभी। आपको एक पहले तो अपनी एज ढूँढनी होगी, और हर बंदे का जो स्ट्राइक होता है, रेशियो एक्यूरेसी का, वो अलग होता है। हर बंदे का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। कोई दिन में 1% देता है, कोई 0.25 में काम चलाता है पर डे की रिस्क में। और कुछ वाइल्ड ट्रेडर होते हैं जो दिन का 50% की भी रिस्क लेते हैं मार्केट में। तो रिस्क जितनी कम होगी उतना लंबा सर्वाइवल होगा, उतनी लंबी आपकी लाइफ होगी, लाइफ इन ट्रेडिंग, उतना लंबा ट्रेडिंग कैरियर होगा। सीख सब जाते हैं। देखो, अब एक ऑप्शन ये आता है कि हम सीखें या ना सीखें। पहले हमने किसी से नहीं सीखा, पहले कोई था भी नहीं सिखाने वाला, किताबें भी नहीं होती थी इतनी, ना किसी को हम जानते थे कि कौन ट्रेडर, पता ही नहीं रहता था कि कौन है ट्रेडर। मतलब सोशल मीडिया नहीं था, हमें तो नहीं पता था, मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो आई नेवर इंटरैक्टेड विद एनी ट्रेडर, मतलब अ, बहुत लंबे समय तक इन द बिगिनिंग कोई मिला नहीं। तो किताबें-विताबें जहाँ से मिल जाती थी, कहीं गूगल कर लिया, किसी का पीडीएफ मिल गया, बुक डाउनलोड कर ली, कहीं यूएस से मँगा ली बुक, कहीं यहाँ से मँगा ली। तो ऐसे पढ़-पढ़ के धीमे-धीमे नॉलेज इकट्ठा किया, फिर ट्रेड करना चालू किया, फिर पैसा बना, फिर पैसा डूबा, ऐसा कई बार हुआ। 1-2 बार नहीं हुआ, मतलब अनंत बार हुआ मेरे साथ तो। डूबे बने, चलते रहे, घिसते रहे, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे, जब आप किसी चीज़ को करते रहते हो, मतलब आप साइकिल चलाओगे, 5 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे। एक बार फिर साइकिल चलाना सीख ही जाते हो आप, और एक बार आपने सीख लिया। आज मैंने बाइक चलाई, बहुत लंबे समय बाद, कॉलेज के बाद समझ लो। तो मैं चला रहा था, लोग तो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ था, मेरा ड्राइवर, तो बोला, "अरे सर, आप तो एकदम मस्त चला रहे हो।" मैंने कहा, "इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमने बहुत चलाई है यार, 10 साल किसी चीज़ को हम प्रैक्टिस करके, अगर अगले 5 साल उसकी प्रैक्टिस ना भी करें, तो भी हम उस स्किल को भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाती है। ओनली थिंग इज़ टाइम। अगर किसी एक ही चीज़ को आप बहुत लंबा टाइम दोगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली मास्टर कर लोगे। यू डोंट नीड एनीबॉडी। ऐसा नहीं है कि कोई मिलेगा तभी अपन कुछ बन पाएँगे, नहीं मिलेगा, टाइम लंबा लगेगा। द ओनली थिंग इज़ इफ यू हैव एनी कोच और मेंटर, ठीक है? रिड्यूस द लर्निंग कर्व। जो उनका स्ट्रगल है, अगर मेरा 10 साल का स्ट्रगल है, तो हो सकता है आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो। तो सिर्फ़ इतना सा है। अगर आज की दुनिया में लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उनसे प्रॉपर सीख सकता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि किताबें पढ़ो आप, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इन द बिगिनिंग नॉलेज एक्वायर करने पे पूरा फ़ोकस होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने पर। लेकिन होता क्या है कि मार्केट बहुत वास्ट होता है। बहुत वास्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब देख लेते हो ना, तब उस पे बिलीव कर पाते हो। अगर अपन किसी को बोलेंगे अभी ऐसा-ऐसा होगा, वो नहीं मानेगा। जब वो उस फेज़ से गुज़र जाएगा मार्केट की कि टॉप पे ऐसा-ऐसा होता है, या हेड एंड शोल्डर एक बार फ़ील कर लेगा वो। कोई कैंडलस्टिक कि भैया ब्लैक रो बन रहे थे 3, हमने इग्नोर किया, तब भी हम बाय कर रहे थे। जब उसको आ जाएगा और वो एक बार ग्रास्प कर लेगा, तब उसको उसका इम्पोर्टेंस पता पड़ेगा। फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये वाला पैटर्न चलता है। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों बाद वो पैटर्न गलत हो जाएगा। उसमें डिसबिलीफ जनरेट हो जाएगा कि यार ये तो पिछली बार चला था, इस बार नहीं चला। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास हमको सहने पड़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम कभी-कभी, वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा मार्केट किल करता है, धूल चटाता है। फिर हम धीमे-धीमे, धीमे-धीमे इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती है। बट इन द बिगिनिंग मैंने आज भी ट्वीट किया था कि 100% एक्यूरेसी का एक जो माइंडसेट होता है, वो लोगों का होता ही है। मतलब वो खुद से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका एक भी ट्रेड गलत ना जाए। और अगर आपने किसी को बता दिया 10 ट्रेड और आपका 9 सही गए और 1 ट्रेड गलत हो गया, एक एक आपका एनालिसिस गलत हो गया, दे विल स्टार्ट ट्रोलिंग यू। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ द पीपल। सो ये वो खुद के साथ भी यही करते हैं, और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ दे आर फॉलोइंग सम बिग नेम सपोज एंड ही वेंट रॉन्ग, तो उसको 2 मिनट लगेंगे उनको गुरु, मतलब भगवान से वो बनाने में। तो ये जो बिहेवियर है वो सिर्फ़ इसलिए रहता है क्योंकि उनको सर्टेनिटी चाहिए। मतलब वो अगर किसी सीखेंगे भी तो उनको यही चाहिए कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जिसको हम होली ग्रेल बोलते हैं। तो होली ग्रेल की जो सर्च है, वो हर बंदा करता है।
जब भी हम गलत होंगे, हम दूसरा सिस्टम एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्चुअली में ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि देयर इज़ नो होली ग्रेल। ओनली थिंग इज़ you can go wrong anytime, just you just have to control the risk so that you can actually survive। ये सब जो एक्सेप्ट जो रियल दिल से जो वो आता है ना कि हाँ इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया भाई, वो एक्सेप्टेंस बहुत लेट आती है इस चीज की कि कोई भी गलत हो सकता है मार्केट में। ओनली थिंग इज आप गलत हुए, आपको अपना पोजीशंस कट करने पे पहले फोकस करना है। इन द बिगनिंग यू मेन फोकस इज टू कट द लॉसेस वेन एवर यू आर गोइंग रॉन्ग। बट अगेन ईगो इज द प्रॉब्लम। ईगो ऐसा करने नहीं देगा आपको, वो होप देगा ही, वो लॉस कटने करने नहीं देगा, आपको होप देगा और होप में आप ट्रैप हो जाओगे। आपका 10 रुपए का लॉस था वो 50 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू विल रिग्रेट। सो इस टाइप से इमोशनली हम खुद ही फाइट करते रहते हैं, ट्रैप करते रहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है, बहुत लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बाकी जिसके जो इश्यूज होंगे हम डिस्कस करेंगे। आसू सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। वो जो आपने जो बोला ना, ईगो और होप देगा, वो होप भी ऐसा नहीं है। जानते हो, 1 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगा, हो सकता है 3 मिनट का कैंडल भी ग्रीन बने, तब आपको लगेगा अरे अरे अरे, अब तो यार नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता, चलो और एवरेज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर भलान से 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगा। सर, सब भोग के यहाँ तक पहुंचा हूँ। सच में जो आंसू सर ने जो बोला है ना, ये गुरु मंत्र नहीं, ये रुद्राक्ष मंत्र है भैया। पकड़ के बैठ जाओ यार, बहुत बर्बाद करके तब सीखना। और ये मार्केट इतना गंदा है, जब तक ले आप रोड पर खड़े नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप नहीं सुधर सकते हो। ये सुधरने ही नहीं देगा आपको, सुधरने ही नहीं देगा एकदम। मतलब पता नहीं क्या है, डीएनए में घुस जाता है माइंड पर आपका। वो कहते हैं ना कि कुछ रामायण या महाभारत कहा था, सडनली भूल गया, महाभारत में था वो। शनि आता है और वो उसको कहीं जगह नहीं मिलता, तो बोलता है ठीक है सोने में जगह दे दो। सोने में जगह मिलता है, सोना महाराज के मुकुट पर था, तो बस माथा में शनि बैठ जाता है। वही हालत है, हमारे सिर पर चढ़ के शनि बैठ जाता है। भैया प्लीज स्टॉप लॉस। आप 10% का लगा लो, चलता है, 20% का लगा लो, चलता है, बट उसको पीछे मत घसना मत, कुछ देख के लगाओ। 20 डीएमए फॉलो करो, 100 डीएमए फॉलो करो, कुछ भी करो, बट फॉलो करो। एक सिस्टम पर रहना है, सिस्टम चेंज नहीं करना है। पहला पॉइंट नंबर 1, वेरी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस शुड बी देयर विथ वन सिस्टम। जिस सिस्टम से कर दे हो उसी सिस्टम से आप फॉलो करो। दूसरी चीज की फ्लैक्चुएशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने देख के अच्छा लगा, खरीद लिया। अब ऐसा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर नीचे कर रहे, वो सब मत करो भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे फिर वो लगने वाली है। तो एंड ईगो को तो एकदम कसम से वो निकाल के कटोरा में डाल के बाथरूम में फ्लश कर दो। यही एकमात्र चीज है पैसा बचाने का, नहीं तो पैसा नहीं बचेगा। आई एम पर्सनली कन्फेसिंग इन दी ओपन ग्रुप कि मैं रोड पर आने के बाद मैंने ट्रेडिंग के लिए जो पैसे रखे थे, ऑप्शंस के लिए जो पैसे रखे थे, अपने कैपिटल के 10%, वो 10% ऑलमोस्ट 99% जीरो होने के बाद, 99%, 100% नहीं, वो भगवान जी को दक्षिणा देने के लिए 1% बचा के रखा था, उस 10% का 1%। ठीक है, तो गवाने के बाद मैं दृढ़ निश्चय लिया, जनेऊ पकड़ के खुद ही कसम खा लिया, तब जाके सुधरा हूं। तो प्लीज फॉलो इट। आशुतोष सर, रियली थैंक यू बिहाफ ऑफ ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छा चीज आपने जो बताया सर। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कमल दिस साइड। मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ और एक एकलव्य की तरह मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। तो जब मौका मिलेगा तो अर्जुन की तरह भी सीखना चाहूंगा अपने द्रोणाचार्य से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे चार्ट सही दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ से स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा, पर ट्रेड मेरा फिर भी उल्टा चल रहा है उसके साथ। वो जो होप है या एक्सुबरेंस है, उसको कैसे कंट्रोल करूं? इन द बिगिनिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग ज्यादातर अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ही ट्रेड करते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है। मतलब वो डिफॉल्ट सी सेटिंग है हमारे ब्रेन में कि जब चीजें ऊपर जाती हैं तो लोग शॉर्ट करते हैं और नीचे जब गिरती हैं तो वो बाय करते हैं। मतलब इनको ये बेसिक सा रूल एक्सेप्ट मतलब रियलाइज करने में
कि स्ट्रेंथ को बाय जी, करना होता है और वीकनेस को सेल करना होता है। हर किताब में लोग पढ़ते हैं, लोगों से सुनते भी हैं। बट जब एग्ज़ीक्यूट जी, करते हैं तो वो कभी भी जब ऊपर जाने लगती है चीज़ें तो पुट बाय करने लगते हैं लोग या सेल करने लगेंगे फ्यूचर में होगा अगर तो। और नीचे गिरेंगे तो बायर बन जाते हैं तुरंत। और होप एक ऐसी चीज़ है जो ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग इसलिए करते हैं कि सडनली चीज़ें रिवर्स हो जाएँगी और ये बहुत पैसा कमा लेंगे। जैसे पीएनबी गिरा था, येस बैंक गिरा था या इवन अभी मार्केट गिर रहा है। जैसे आज गिरा तो लोगों ने फट से क्या बाय किया होगा? कॉल। जब कल ऊपर जा रहा था तो पुट। तो कभी-कभार तो चल जाएगा बम्पर पैसा भी मिल जाता है इन सब चीज़ों में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगेंस्ट द ट्रेंड या अगेंस्ट द इम्पल्सिव वेव जाने में लॉस ही होता है। और अगर आप हम अच्छे से ऑब्ज़र्व करें डेटा को, चार्ट को, सब कुछ दिखता है। लेकिन बात क्या है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल की बात है। कल सुबह सब कुछ नेगेटिव था। एकदम सेंटीमेंट बिल्कुल बेयरिश था। आप चाहे ओपन जी, इंटरेस्ट देख लो, चाहे हीट मैप देख लो, चाहे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लो, 1 बजे के आस-पास सडनली सब कुछ बदल गया। तो ऐसे में जिसने उल्टा करके रखा होगा उसको कॉल में बड़ा फ़ायदा हो गया एक दिन, ठीक है? अब जी, उसके अंदर होप आ गई है तो कुछ लोग इस होप में क्या करते हैं कि अरे ये तो पूरा मार्केट ही बदल गया। वो कैरी फॉरवर्ड करके ले गए होंगे कॉल्स। आज क्या हुआ? उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया मार्केट, पूरा गिर गया, नीचे चला गया। तो मार्केट ऐसे करके ना बम्पर रिटर्न देके ना होप देता है। एक आध दिन जी, पैसा बन जाता है 100 का 500 हो गया और अपन खुश। जी, फिर वो ₹500 5 दिन में भी नहीं रुकने देगा वो, क्योंकि अपन वही करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं। और ये जो उल्टा मार्केट चलता है ना कभी कि सब कुछ नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव टर्न होना या पॉजिटिव दिखा के नेगेटिव टर्न होना, ये थोड़ा-सा रेयर होता है। इतने जल्दी-जल्दी मार्केट कभी-कभार बदलते हैं जब कुछ बड़ा होने वाला होता है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आज डेटा क्लियरली रेजिस्टेंस बना जी, के चला गया। आप देखो कैसे शॉर्ट बिल्ड हुए, कॉल साइड में कितने हेवी राइटिंग करके गए लोग। तो ये लोगों को एक ही दिन में चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये चेंज इन ह सब कुछ दिखता है। मैं बोलता हूँ कि मार्केट में चार्ट और डेटा दोनों कंबाइन करके आपको सब कुछ एक फेयर तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है। तो आपको फॉलो करनी होती है। उल्टा नहीं चलना होता इम्पल्स के। कभी-कभी एक पॉइंट पर जी, एक अच्छा इंटेलिजेंट बंदा फेल हो सकता है, सब कुछ देखने के बाद भी जब सडनली चीज़ें आधे 1 घंटे में 2 घंटे में बदल जाती हैं। स्पेशली कोई जी, इवेंट हो, कुछ रीबैलेंसिंग चल रही है या कोई मेजर कोई इकोनॉमिक इवेंट है या कोई बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, उस टाइम पर ये होता है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नॉलेज आपको पैसा बना के देता है। लेकिन इन द बिगिनिंग हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उल्टा-उल्टा चलें। उल्टा चलते ही हैं मतलब दिस इज़ द बिहेवियर आप कभी भी इंटरैक्ट करोगे नए लोगों से, वो एकदम उल्टा करते हैं जो उनको करना चाहिए मार्केट में। ये 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 जो सीख है, वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि एक्चुअली में वो हमेशा मार्केट को रॉन्ग ट्रेड करते थे। सर, अब मुझे ये बताइए, मैं फिर इस चीज़ जो मुझे सामने दिख रहा है, इसको मैंने अगर करना है, हुँ, तो मैं क्या, मतलब ये सारे जो रूल्स हैं, इवन जो आपने ट्वीट्स इतने किए हुए हैं, तो क्या उनका प्रिंट आउट निकाल के अपनी के सामने स्क्रीन पे लगा के रख लूँ, उसको बिल्कुल, रिवाइज़ करूँ? बिल्कुल। मैं तो यही करता हूँ जस्ट लाइक मैंने हनुमान चालीसा, मेरे जो कि भाई ये करना है हाँ, मैंने, हाँ। और ट्रेड करने से पहले यहाँ तो नोट करूँ। अभी क्या है, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस डूइंग दैट दीज़ ट्रेड्स। देखो तो वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि वहाँ पे वो शांति से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हो रही हैं। दो आई एम मेकिंग मनी, मेरा मेरा कोई हाँ, लॉस हाँ, नहीं हुआ। हाँ। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठा हूँ इस साल में। स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी रही है। हुँ, आपको भी बता रहा हूँ, अभी एग्ज़िट करना भी आ गया। अभी मैं सीख रहा हूँ कि भई स्टॉक में एंटर तो कर लिया। हुँ। अभिमन्यु की तरह एंटर करने के बाद उसको एग्ज़िट भी करना होता है, यस, नहीं तो यस, अंदर यस। ज़्यादातर लोग अंदर उस अभिनव चक्करयों में मुड़ अभिमन्यु के बन के रह रह जाता है। जाते हैं। अच्छा एक आप जी, अगर ब्रेन के उस पर हम बात करें कभी जैसे एटॉमिक हैबिट्स है या ये कुछ हैबिट्स के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जी, तो आप इनमें देखेंगे कि जैसे मेरे ट्रेडिंग रूम में कोई आएगा तो मेरे एक तो ट्रेडिंग के रूल्स जो हैं, सेटअप है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, ये मेरे मेन जी डेस्क सर। के नीचे लगे रहते हैं। और बाकी ठीक है जी, वॉल्स में लगे रहते हैं दूसरे रूल्स, मतलब बाकायदा सुंदर से फ्रेम में टांग रखे हैं मैंने। ठीक है। मुझे आते हैं सालों से, मतलब सालों हो गए ये करते-करते, बट छोटी-छोटी चीज़ें लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए और उसको अपन सिस्टम खोलने से पहले सारे फ्रेम्स में पढ़ता हूँ आज भी। क्यों करता हूँ मैं ऐसा? ठीक। इसलिए ऐसा करता हूँ कि हमारे ब्रेन को सिर्फ़ एक हल्का-सा रिवीज़न चाहिए रहता है कि हमें क्या गलत नहीं करना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। जी, अगर हमने ये नहीं किया, तो वो जी, वी आर ह्यूमन प्रोन टू डू मिस्टेक्स एंड डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि देखो ह्यूमन इज़ वाइल्ड बाय नेचर।
नोबडी वी आर वाइल्ड, मतलब अंदर से हम वाइल्ड हैं, अंदर से हम जानवर हैं, सोशल एनिमल हैं हम, हैं तो एनिमल ही। तो किसको जी, किसको बिल्कुल। डिसिप्लिन पसंद होता है? जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने मन की करता है कि नहीं करता है? तो ये हमारा नेचर है कि हम अपने मन की करेंगे, और ट्रेडिंग में मन मन का करेंगे तो उल्टा ही होने वाला है। ट्रेडर वही सक्सेसफुल है जो डिसिप्लिन में बंधा हुआ है। जहाँ उसने डिसिप्लिन की बाउंड्री तोड़ी और वहाँ उसको लॉस हुआ। तो इस बिहेवियर को, कि हम वाइल्ड हैं बाय नेचर, जंगल से ओरिजिनेट हुए हैं, और डिसिप्लिन हमको किसी को पसंद नहीं है। शेर को डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है क्या? बंदर को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं क्या? नहीं सिखा पा सकते। उसको केला मिलेगा वो खाने को दौड़ेगा, बियर को हनी दिखेगी वो जाके खाएगा। अब उसको ये समझ सिखाना कि हनी अभी नहीं खाना है, ये सही टाइम नहीं है, ये ट्रेन करना पड़ेगा उसको। ऐसे हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, भाई ये वाला ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये वाला ट्रेड करना है। तो जो हमें दिखता है बिल्कुल। वो ट्रेड नहीं होता है। कभी-कभी हर देखो, मार्केट में आप बैठे रहोगे स्क्रीन के सामने तो हर कैंडल में ट्रेड दिखेगा। लेकिन परफेक्ट ट्रेड हो सकता है 2 दिन में 1 बार मिले अपन को, या हफ्ते में 1 बार मिले। तो रियल ट्रेडिंग है जी, वही, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं रजिस्ट उस इम्पल्सिवनेस को। अब वो तो खैर दूसरे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। बेसिकली यही है कि अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं, जो हमारा आपसे मतलब हमने स्टार्ट करी थी बात, उनको बाकायदा फ्रेम करना है। पहले तो अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम आपने बनाया है, उसके एंट्री, एग्जिट, टारगेट, क्राइटेरिया टाइप करने हैं चार्ट के साथ, उनको फिक्स करना जी, है अपने बिल्कुल सामने, और उसको रोज रिवाइज करना है। प्लस जो मेजर मिस्टेक्स हो रही हैं, ज्यादातर पोजीशन साइजिंग को लेकर होती हैं, या फंड एलोकेशन, मतलब जो कैपिटल कहाँ कितना यूज करना है, ऑप्शन में जी, कितना रखना है, फ्यूचर में कितना रखना है, कैश के लिए क्या करना है, वो एक गलती मेजर होती है। लोग 100% डिप्लॉय कर देते हैं कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर। ये सारे जी, रूल्स बना के चिपकाने ही होंगे। और एटॉमिक हैबिट्स में यही लिखा हुआ है कि जब एक ही चीज को आप बार बार रिवाइज करते हो, तो वो कैसी हो जाती है? कंफर्टेबल हो जाती है। आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज को करने में। एक ही चीज आप अपने ब्रेन को बार बार रिमाइंड कराते हो ना, तो वो आपके रिफ्लेक्सेस में या सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर वो एक्चुअली हैबिट बन जाती है। जी, एंड वंस इट इज अ हैबिट, देन इट इज ऑटोमेटिक, इट इज एफर्टलेस। दिस इज द साइकोलॉजिकल पैटर्न। मतलब आपने एक बार सीख लिया ट्रेड करना, अच्छे ट्रेडर आप एक बार बन गए, तो फिर ट्रेडिंग करना एक जी, एफर्टलेस प्रोसेस हो जाती है। आप ना ईगो आता बीच में, ना कोई गलती होती है। अभी का एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने सिल्वर शॉर्ट किया, मैं बात कर रहा था, पैटर्न चेंज हो गया, मैंने लॉन्ग कर दिया, बात कर रहा हूँ, ट्रेड बदल दिया, पूरी बढ़िया चल रही है चीजें। ऐसे होती है ट्रेडिंग। इट इज नॉट कि अब ईगो जी, आ गया जी, अभी तुम गिरेगा, आप काहे का होप, जब चार्ट बदल गया भाई अपना सिस्टम में, सिल्वर में लॉन्ग आ गया तो लॉन्ग ले लिया। ये बिल्कुल। माइंडसेट चेंज करने में मुझे 5 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, रात के 12 बजे तक चार्ट ट्रेड करता हूँ, और दिन में पोजीशन 10 बार बदलता हूँ। जब सिस्टम बदलेगा वैसा बदल जाता हूँ। तो ये जो जी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड है, ये अचीव करने में बहुत लंबा समय लगता है। ये आएगी टाइम के साथ, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसकी। और रूल्स होने चाहिए, और रूल्स दिमाग में नहीं होने चाहिए। या तो आपका दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेम करा लो जैसे मैं करा के रखता हूँ, और दीवारों पे भी टंगे हैं और डेस्क पे भी रखे हुए हैं, या आप एक कोई किताब बना लो, पीपीटी हाँ डायरी बना कोई लो। पीपीटी शेयर कर यस। कोई पीपीटी शेयर कर दो सर। ये बने-बनाए मिल जाएँगे क्योंकि फिर हम मैंने अपनी बहुत तरफ से सारे किए बनाएँगे फिर हुए वो हैं, जैसे चलता मैंने अब है। ट्रेडर्स ओथ बनाई है, मैंने ट्रेडर्स की ओथ मैंने ऐसी जी, बनाई है, जो जी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे लगे, उसकी मैंने एक ओथ हाँ जी, टाइप करी है, वो मेरी बनाई हुई है कि क्या क्या आपको रिवाइज करना है रोज। जो गलतियां हैं वो उसमें बिल्कुल पूरी सही मैंने बात है। डाली हुई है। एक मैंने लॉस का, ईगो ठीक साइकिल का है। बना रखा है, कि लॉस से जी, कैसे जी, ट्रिगर जी। होती है, ट्रैप कैसे होते हैं, लॉस ट्रैप बोलते हैं उसको। वो मैंने डाला हुआ है, जो मुझे मैंने लगता आपकी है कई मैं चीजें शेयर आप करते हुए। आपने एक बार आपने पीपीटी शेयर की थी, मैंने वो अपने कई फ्रेंड्स को भी शेयर की आगे। हाँ हाँ। बाकी किसी ने यूज़ की कि नहीं की मुझे नहीं है पता। अच्छा। तो बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी क्या है कि जो ट्रेड कर भी रहा हूँ या मैं जो भी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, हम्म आई एम डूइंग दैट सिटिंग इन द ऑफिस, वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। हम्म अभी विदिन 2-3 मंथ्स मैं उस चीज़ों से फ्री हो रहा हूँ। आई हैव अचीव्ड माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम्म तो अभी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे जा रहा हूँ। हम्म। तो उसमें आपके ये रूल्स और मुझे बहुत काम आएँगे, और मैं एक चीज़ चाहूँगा कि अगर 2 महीने 3 महीने बाद आपकी अगर कोई सेशंस आप अगर कोई लगाओ, आई विल डेफिनिटली अटेंडिंग देखो, मैं दोज़। फेयरली मैं जी, किताब लिख जी, रहा हूँ, मैं सबको बताता हूँ। अब इसमें चैलेंज क्या होता है कि जब ठीक भी है आप जी। सिखाने का बोलते हो, तो लोगों को लगता है अरे ये भी मेंटर बन गए, ये भी वो बन गए। तो जी, जी, ये जी। ट्रोलिंग करने लगते हैं लोग। अब कभी-कभी लगता है कि सिखा दो, कभी-कभी लगता है रहने दो यार, फालतू में क्यों अपन अपनी एनर्जी वेस्ट करें।
तो हमने लेकिन एक हिम्मत करके ट्रायल स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जी, जो डेस्परेट थे, तो हमने एक ट्रायल चालू किया है। वो कैमेलियन ट्रेडर, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो कैमेलियन ट्रेडिंग जी, ट्रेडिंग ट्रेडर्स क्लब करके मैंने एक बनाया है एसोसिएशन, जो 3 साल तक उस जी, पे हम ट्रायल करेंगे, फिर हम बुक भी पब्लिश करेंगे इसके ऊपर पूरी। वो उसमें मैं ट्रेन कर रहा जी, हूँ लोगों को, पैसा मैं जो भी लूँगा वो सारा मैं जी, 100% वापस भी कर रहा हूँ। उसके अलावा और जो भी बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनके बहुत बड़े-बड़े रिवॉर्ड भी देने वाला हूँ मैं। मतलब इट विल बी वेरी ह्यूज रिवॉर्ड, और जो मैं पैसा लूँगा वो मैं वापस कर दूँगा 100%। बट अगर मैं एफर्ट डालूँगा तो मुझे जी, सीरियस लोग चाहिए। मैं पैसा ले नहीं रहा हूँ। इसलिए मैंने एक फ़िल्टर लगाया कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, वो एक अकाउंट में डाल के मैंने जी, जमा करके रख दिए, टैक्स वैक्स जो भी है दे दिया, और उनको इनको रिवॉर्ड के फॉर्म में वापस करता रहता हूँ। कि भाई बिल्कुल कंसिस्टेंसी, ठीक है। जिसने कैपिटल प्रिज़र्व किया उसको वापस कर दिया, जिसने ग्रो किया, कुछ फिक्स कंसिस्टेंसी दिखाई उसको ज़्यादा दे दिया। ऐसे करके हमें क्या है, डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। प्लस इनकी टीम्स जी, बनाता हूँ मैं साइकोलॉजिकली, जैसे अपन एक सपोर्ट मेंटल जी, हॉर्स जी, थेरेपी बोलते हैं इसको। जब सेम माइंडसेट के लोग ओके, आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो अपने प्रॉब्लम शेयर करना सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होता है कि नोबडी शेयर्स द रियल चैलेंजेस और पेन जो ट्रेडिंग में होते हैं, वो कोई शेयर नहीं करता। तो हम इसको इंसिस्ट करते हैं कि लोग अपने पेन शेयर करें, आपस में बताएँ कि उनको कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ, गलती क्या थी, और उसको हँस के बताएँ, छुपाएँ नहीं। मतलब जी, अपन फेल्योर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि फेल्योर को मुझे समझना है और डीप में, कि व्हाई पीपल फेल एंड देन वी करेक्ट देम। ऐसा नहीं है फिर उनको हम करेक्ट करते हैं। ऐसे करके मैंने मतलब 3 साल का एक हॉराइज़न रखा है। मैं 2-3 दिन में किसी को ट्रेडर नहीं बना सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल 3 ठीक। साल चाहिए किसी को ट्रेडर बनाने के लिए, तो मैं वो 3 साल ले रहा हूँ। अगर कोई 3 साल अपने देने को तैयार है और अपना लेजर शेयर करने को तैयार है, मैं लेजर देखूँगा, एग्ज़ाम लूँगा। आई एम इवैल्यूएटिंग लेजर्स कि क्यों लॉसेस हुए, जी, क्या हुए? जब तक कॉपी चेक नहीं करेंगे तब तक हम सर्टिफ़ाई कैसे करेंगे कि यू आर गुड ट्रेडर? आप बोल दोगे मैंने पैसे जी, लगाए, मुझे कैसे पता पड़ेगा? सो मुझे वो, और जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपना नहीं दिखाऊँगा, मैं अपना भी पूरा परफ़ॉर्मेंस शेयर करूँगा लाइव। लोगों की ये खुजली जी, रहती है ना कि सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्या है? तो वो भी हम दिखाएँगे। मैं भी साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, पैसे में 2 चैलेंजेज़ आते हैं जो मैं देखता हूँ कि लोग पैसा नहीं देना चाहते, और अगर कोई अच्छा बंदा ट्रेड करेगा तो उसको ट्रोल करते हैं। तीसरी चीज़, उनके मन में डाउट रहता है कितना पैसा ये कमाता है, ये सक्सेसफुल ट्रेडर है कि नहीं है? तो पब्लिकली सबकी अपनी-अपनी अलग नेटवर्थ है। कुछ लोग डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। अपने इनकम टैक्स दिखा सकते हैं, कुछ लोग नहीं दिखा सकते। क्योंकि भई एक कोई वो थोड़ी ना है ये कि बहुत सारे हर चीज़ के दूसरा एस्पेक्ट भी होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि जी, हम आपके साथ हम भी एक छोटा अकाउंट लेके ट्रेड करेंगे, एंड उसके डेटा और कंपाउंडिंग और वो सब हम उस बुक में भी पब्लिश करेंगे एंड पब्लिकली भी शेयर करेंगे। सो दिस इज़ द आइडिया, वी आर वर्किंग ऑन इट स्लोली, बट वी जी। वांट फेयर पीपल, वेरी फेयर, जिनका एक लंबा तो होराइज़न है बस। मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि देखिए, मैं अभी कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर एक तो पोज़िशनल ट्रेड कर रहा हूँ या दिन में कोई शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी आती है बहुत थोड़ी-सी, वो मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ। बेसिकली आई एम अ लॉन्ग ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़। नहीं, सबका तो देखो ये क्योंकि रिस्क ही सबसे इम्पोर्टेंट जी, है, और इसमें ऐसा नहीं है जी, कि हम सिर्फ स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं। मैं सब कुछ करता हूँ, जी, और फंडामेंटल्स भी जी, 3 साल सिखाए जाएँगे उनको, उस लेवल के जो जी, बड़े-बड़े बिज़नेस स्कूल में सिखाए जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ठीक है। बिग प्रोग्राम, और 3 साल तक ये चलेगा। जी, टेक्निकल एनालिसिस, सारे ट्रेडिंग ऑप्शन से लेके कैश, कमोडिटी, फॉरेक्स सभी करते हैं हम। ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग प्लस जी, फंडामेंटल फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स टू एवरीथिंग, ये सारा हम सिखाएँगे। मतलब 3 साल की एक डिग्री कराएँगे हम, और 3 साल बाद हम उनको जी, सर्टिफ़ाई भी करेंगे कि किसका कितना क्या रिटर्न रहा, कौन से सेगमेंट में क्या परफ़ॉर्मेंस रही, इसका पूरा हम उनका एक मार्कशीट बना के भी देंगे, सो दैट दे कैन जी। वर्क विथ सम बिग इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है सर। बाकी अभी काम किसी के लिए नहीं करना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं नहीं, नहीं, करना चाहिए, मतलब अभी तो ऐसा अपने लिए नहीं है। करना देखो ऐसे नहीं अपन है। सोचते हैं, बहुत बड़ी दुनिया जी, है। आप ये समझ लो, अपने जो ट्रेडर दिख रहे हैं ना, इतने तो इंसेंटिव होते हैं ट्रेडर्स के बड़ी कंपनियों में। आप क्या हाँ सोच जी। रहे हो? ट्रेडिंग इज़ अ वेरी बिग जी, बिज़नेस। द पीपल वी जी, आर सीइंग अराउंड अस हू आर वेरी बिग नेम्स, इतना तो उनका मतलब 2-4 महीने का इंसेंटिव होता है ट्रेडर्स का, जो बड़े-बड़े फर्म्स में काम करते हैं। तो इतना सैलरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जो इमेजिन नहीं करते ना, उतने पैसे लोगों को मिलते हैं। ट्रेडर्स को। जी, तो इसलिए मैं वैसा प्रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही करें। अभी जब आप उस दुनिया में एंटर करोगे ना, वो दुनिया बहुत बड़ी जी, है, और उसमें स्किल्ड लोगों को इतना पैसा मिलता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देयर आर पीपल हु नीड गुड ट्रेडर्स एंड दे आर पेइंग ऑन परसेंटेज ऑफ, मतलब रिटर्न। अगर आप 100 करोड़ बनाओगे तो आपको 10 करोड़ देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जी।
थैंक यू सर, मैंने काफी टाइम दिया सर। नहीं कोई बात नहीं, सबकी एक्सपीरियंस चाहिए। एक और ऐड करूँ हाँ आइटम? बिल्कुल। ये थोड़ा स्पीकर आप अपना ऑफ करिए प्लीज, इको आ रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में अगर आप टारगेट निकालते हो, आप बोलते हो ना कि आपका ट्रेड उल्टा जा रहा है, तो नॉर्मली एक ट्रेडिंग करने के लिए जब भी कुछ करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि आपने कोई सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम से जो टारगेट निकला है वो टारगेट जरूर आता है, उसके बीच में जो पल्सेस आती है, तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि एफएनओ वालों के लिए तो हमेशा हैच करके पोजीशन खड़ी कर रखे, क्योंकि टारगेट तो हमेशा आता है। मैंने ये देखा है कि 90% टाइम जो टाइम्स में टारगेट हमेशा आया, चाहे जो भी टारगेट था, लेकिन बीच में जो ये जो एक दो दिन का, जैसे कल एकदम तेजी और आज एकदम झटका, उसके अंदर ट्रेडर हिल जाते हैं। और एक दूसरा ये है कि मतलब आप एफएनओ करते ही नहीं हो, इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ बाय कर सकते हो ना आप, तो बाय करने वाले के लिए फिर क्या होता है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको फिर मतलब ट्रेडिंग मैं नहीं बोलता हूँ एक्चुअली, ये जो कैश में जो करते हैं उसमें ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है। इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, बट ट्रेडिंग उसमें कभी ना कभी एक अच्छा लॉस दे देती है। वो मैं शायद बोलूंगा अगर एफ एंड ओ होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप उसमें हैच कर सकते हो। ये दो चीजें हैं, क्योंकि आपने बोला आप इसको फुल टाइम के लिए आने वाले हो, इसके लिए। जी प्रशांत जी, उसमें इशू क्या है कि एक स्टॉक है, मुझे दिख रहा है कि आज मैंने बाई करना है, तो वो इम्पल्सिवली उसकी जब एक्सपेंशन वेव आ रही है उसमें मैं बाई कर रहा हूँ, जबकि मुझे अपने मेरे हिसाब से भी मुझे ये दिख रहा है यार मुझे ये लो लेवल पे मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि भाई वो 0.5%, 1%, 2% आई एम लूजिंग ऑन अ रूटीन बेसिस। तो वो चीज अपने आप को कटेल करनी कि भाई यार इसको यहाँ बाई करना है, यहाँ नहीं करना है। जो स्टॉक के पीछे भागना, वो ऊपर जा रहा है तो उसी को वहीं पकड़ लो, जब पता है यार वो तो अपना माइंडसेट है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी करता हूँ। इसी चीज को तो ट्रेन करना है। बाकी फंडामेंटल सभी दिख जाते हैं, फंडामेंटल पता है, वो सारा समझ लिया, सब कुछ कर लिया, मैक्रो समझ लिए, वो ठीक है, बट ट्रेड में एंटर कहाँ करना है और उसको एग्जिट हमने कहाँ लेना है, ये सारी चीज और उसमें वो सारी चीजें देखनी है, उसके लिए एक एक मेंटरशिप। चीज मैं आपको बोलता हूँ, आपका स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अगर लेना है तो आपका एंट्री और एग्जिट दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो आपको यही कंसंट्रेट करना है कि अगर आपने एंट्री अच्छी ले ली है तो एग्जिट आप अपने एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है उस बेस पे आप डिसाइड कर लीजिए। अदरवाइज जो सोचते हैं ना मैं लो पे बाई करूंगा और हाई पे, वो कभी कर नहीं पाते हैं, वो सोचना भी नहीं है कभी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और जैसे कोई ट्रेडर है, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर 1 लाख पे आप रोज का 500 रुपए कमाते हो ना, तो 1 लाख का 2 लाख होता है 1 साल के अंदर। लेकिन लोगों को चाहिए वो 1 लाख का 2 लाख, बोलते मेरे को 1 लाख का 2 लाख चाहिए, लेकिन रोज का 500 रुपए नहीं चाहिए। 1 लाख का 2 लाख रोज ही चाहिए, वो भी एक्सपायरी वाले दिन चाहिए। अरे वो तो सर, वो तो अलग ही एकदम ही मतलब खतरनाक, वो तो अलग है। अभी मेरे को कल किसी ने ट्रोल किया बिकॉज आई वॉज बियरिश ऑन द एक्सपायरी, तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर मैंने डाला, मैंने 1250 रुपए की 5 पुट लेके बैठा था मैं। मैंने कहा भाई मेरा व्यू था 18,000 पे जब था, या तो 18,000 के पुट राइटर्स को मारेगा, उस वक्त लग रहा था, और अचानक ऊपर लेके चला गया, तो मैंने कहा मैंने 1250 रुपए लॉस किया है, जबकि एक्सपायरी पे मैं इससे ज्यादा आजकल करता ही नहीं हूँ, मैक्सिमम 2-3 हजार रुपए का, क्योंकि मैं मंथली ऑप्शंस ज्यादा बिलीव करता हूं देन द वीकली तो बहुत रिस्की रहते हैं एक्चुअली। वीकली में कोई फायदा नहीं है आपको, मतलब ये कल जो मूव हुआ, कल के मैंने देखा रात को ऐसे बुल्स बार घूम घूम के आए ना सारे, कि ऐसे लग रहा है कि बस सब उन्होंने ही पा लिया। और आज सबके लॉस वाले, आज लॉस वाले सबके हालत खराब है सबकी, क्योंकि वो एक दिमाग में है। और सीधी बात है, थप्पड़ आप एक ही तरफ खाओ तो अच्छा रहता है। कुछ लोग क्या है, कल बियर बैठे थे, आज बुल बैठे थे, तो दोनों तरफ थप्पड़ पड़ा उनको। एक साइड इग्नोर करनी जरूरी होती है। अगर अपना व्यू सपोज बियरश है किसी चीज को लेके, तो लॉन्ग साइड अपन इग्नोर कर दो। करेक्ट। मैं बियरश था, मैं बताता हूँ आपको, मैं सेल में था तो मैंने एग्जिट कर दिया अपने पॉइंट्स पर कि भाई अब ये अपन शायद ये ऊपर जा रहा है तो अपना लॉस ना हो, अपन निकल लो, लेकिन लॉन्ग नहीं लिया। परफेक्ट, लॉन्ग नहीं लिया आज, लेकिन शॉर्ट किया फिर दम से। सर मैं वही बोल रहा हूँ, कल 1250 रुपए का जब मैंने लिया ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि एज ए मतलब ये मतलब मैं मतलब कैपेसिटी का बहुत कम था, लेकिन मैं जस्ट
अपनी एक स्टडी देखने के लिए किया कि अगर नीचे आएगा तो मेरे को बहुत अच्छा पैसा देगा, क्योंकि मैं एक ही चीज सोच रहा था, 18,000 के 2.25 करोड़ पुट राइटर्स खड़े हैं, अगर इनको मारना शुरू किया तो एक सिंगल कैंडल 100 पॉइंट 150 पॉइंट का आएगा। अरे बहुत बुरी कैंडल बनी आज, 5 मिनट में ही खेला हो गया मतलब। वो आज बनी ना, लेकिन मैं वैसे जो कल जो था, अगर कल होता तो सोचो पुट राइटर्स का क्या हाल होता। बहुत बुरी हालत होती सच में। तो वो ये तो चीजें हैं, और रियलिटी आज में तो बदल मैं गई। सुबह से शॉर्ट में बैठे थे हम तो। हाँ तो ये चीज है, आप कभी भी कुछ भी करो, थप्पड़ एक तो एक गाल पे खाओ, 2 गाल लेके ही मत आओ कि आज हाँ, मैं बुल एक कर अपना लूंगा, आज मैं बियर कर लूंगा। ब्रॉडर एनालिसिस एवरी डे इज बनाओ। नॉट योर। यस, एक एनालिसिस बनाओ थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पर। बड़ी वे पकड़ो, और मैं जो बोलता हूँ ना, बड़ी वे पकड़ो। डेली से नीचे का टाइम फ्रेम का देखना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। हाँ, एक बड़ी वेव पकड़ लो। और देखो, मार्केट ट्रेंडिंग होता है और काउंटर ट्रेंडिंग होता है। इट इज ऑलवेज अवर चॉइस कि हम किस वेव को ट्रेड करना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग बिग मनी इज इन दी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव वेव। तो काउंटर ट्रेंड रूल बना लो कि काउंटर ट्रेंड अगर करना है तो पोजीशन हाफ रखो, और इम्पल्स के साथ जा रहे हैं तो डबल कर दो पोजीशन। कहीं ना कहीं आपको स्मार्टली प्ले करना होगा, क्योंकि काउंटर ट्रेंड पूरी नहीं रिजेक्ट करने वाली है। अगर हम फॉल देखें, अगर आपको दिख रहा है कि यार दिस इज द इम्पल्स ऑफ द मार्केट, दिसंबर ये इस तरीके से चल रहा है, एक दिन रैली आती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके फेल होने के चांस कभी भी रहते हैं। आज आज बुरी तरह से उल्टा कर दिया। और दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक ब्रॉडली एनालिसिस बना के आपको दोनों तरफ के प्लान रेडी करके रखने होते हैं कि अगर शॉर्ट होगा तो ये करेंगे और लॉन्ग आएगा तो ये करेंगे। पहली चीज, दोनों साइड के प्लान होने चाहिए। एक तरफ बायज हो जाते हैं लोग, ओवर बायज नहीं होना है। और अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो या तो कम पोजीशन के साथ करो या उस दिन ट्रेड ही मत करो। इस तरीके से आपको अपने आप को बचा। यू कैन नॉट ट्रेड ईच एंड एवरी कैंडल, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। मार्केट आपको कभी कभी बहुत ज्यादा फेवर कर सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 रूल आपको हमेशा सेव करेंगे। आप अपनी डिफाइन कर लो कि दिस इज माय रिस्क ऑफ द डे, उसको डाइवर्सिफाई करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही ट्रेड के पीछे मत पड़े रहो कि एक ही ट्रेड पे पूरी जान लगा दी। ये भी एक इमोशनल प्रॉब्लम होती है कि लोग एक ही स्ट्राइक के पीछे पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट 500 ऊपर चला गया लेकिन वो उसी स्ट्राइक के आसपास कलेक्ट करते रहते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। इंट्रिंसिक वैल्यू बदल गई, लेवल्स बदल गए हैं, तो आपको भी उस हिसाब से एडजस्ट होना होता है। मार्केट में हमेशा आपको ट्रेंडिंग एंड काउंटर ट्रेंडिंग वेव मिलेंगी। इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रेड द ट्रेंडिंग वेव। ये बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा रूल मैं शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपने एनालिसिस पर, और हो सके तो अपनी एनर्जी इस चीज से बचाओ कि कल क्या होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे कोई पूछता है ना कि क्या होगा, तो मैं एक बता तो देता हूँ, बट रियली में तो मैं मेरा जो एनालिसिस चालू होता है वो सुबह के प्राइस एक्शन और डेटा से होता है। मैं उनको आराम से ऑब्जर्व करता हूँ 1-2 घंटे, और फिर उसके बाद अपने ट्रेड प्लान करता हूँ। इस तरीके से मैं रोज एक फ्रेश ट्रेड करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। दिस इज हाउ आई ट्रेड। कल मैंने क्या सोचा था, इट डजेंट मैटर टू मी। मतलब मैं एक्चुअली वो उसको पास्ट मान के भूल जाता हूँ। क्योंकि पास्ट, अगर आप कल के एक्सपीरियंस को अगर किसी ने आज लगाया कि 3 बजे तो रैली आई थी कल, तो आज वो उल्टी हो गई एकदम, तो उस चीज को भूल जाओ। हर दिन नया होता है मार्केट में। और रोज अगर ऐसा होता ना, मैंने लिटरली बहुत बड़े बड़े लोगों को गलत होते हुए देखा है। तो मार्केट का गुरु एक्चुअली कोई नहीं है, मार्केट ही गुरु है। तो गुरु को फॉलो करो। गुरु इज मिस्टर मार्केट। और जो प्राइस एक्शन प्रोवाइड, देखो, एक होता है ट्रेडर जो अपने एक एनालिसिस या ओपिनियन को ट्रेड करता है, और एक ट्रेडर होता है जो मार्केट इंफॉर्मेशन को ट्रेड करता है। मार्केट जो जनरेशन, मतलब मार्केट भी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है ना। आज आपने देख लिया कि 18,200 पर सबसे ज्यादा कॉल एडिशन हुआ है, 43 पर सबसे ज्यादा कॉल एडिशन हुआ है। अब ये दिख गया ना आपको। अब जब मार्केट पहले खुला था इन द मॉर्निंग विद द फर्स्ट कैंडल, 4,500 पर चालू हो गया था कॉल राइटिंग। इतनी हैवी कॉल राइटिंग हो चुकी थी, प्राइस में रिजेक्शन आने लगा था, टेक्निकली करेक्शन दिख रहा था कि भाई यहाँ से जा रहा है। जो भी जैसे फॉलो करता है, मैं वहीं से अपना प्लान करने लगा था कि नाउ दिस इज द स्पिरिट ऑफ द मार्केट, एंड मार्केट डज नॉट वांट टू गो अप, इट विल स्लाइड। कितना जाएगा ये मुझे नहीं पता, मैं अपना ट्रेड ले लेता हूँ और रिस्क डिफाइन कर देता हूँ। देन जब एक्सपेंशन आया, निकल गया। तो इंफॉर्मेशन जो मार्केट आपको देता है, अगर आप उसको यूज करके ट्रेड करेंगे, यू विल बी वेरी गुड ट्रेडर। अगर आप मेरे ऊपर रिलाई करेंगे कि मैंने क्या बोला था या कोई और XYZ बोल रहा है, बड़ा नाम है। एक और प्रॉब्लम होती है इन द बिगनिंग, व्हेन वी आर न्यू व्हेन वी आर न्यू एंड हमें कोई बड़ा नाम दिखता है, सपोज कि ये XYZ बहुत बड़ा नाम है,
तो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। गलत वो रोज़ हो रहा है या मैं गलत हो रहा हूँ या कोई बंदा गलत हो रहा है, मार्केट है ये। आपके गुरु भी गलत हो सकते हैं, आप जिनको बड़ा मानते हैं ट्रेडर वो भी गलत हो सकते हैं। एक चीज़ कभी गलत नहीं होती और वो होती है मार्केट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसमें बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। सो यूज़ मार्केट इन्फॉर्मेशन फॉर योर ट्रेड्स। डू नॉट ट्रेड योर एनालिसिस और योर ओपिनियन। योर लाइफ विल बी कंप्लीटली कंफर्टेबल, मतलब बहुत कंफर्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा मार्केट से आगे चलने की कोशिश करते हैं कि कल क्या होगा? किसको पता कल क्या होगा? कैसे बता सकते हैं? आज का तो कैंडल मेरे चार्ट बंद, मेरा सिंपल फंडा है, चार्ट बंद, ट्रेड बंद। चार्ट बंद हो गया, अपनी ट्रेडिंग बंद हो गई। मैं दिन भर अभी मैं रात मेरे पास बहुत टाइम रहता है, 12 बजे तक ट्रेड करता हूँ मैं। इक्विटी खत्म हो गया तो कमोडिटी सीखो। 12:30 बजे तक, मतलब 11:55 तक ट्रेडिंग चल रही है। बैठे-बैठे एक अच्छा मूव पकड़ लोगे, हो गया काम। इतने हाई रिटर्न आते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। टाइम देना पड़ता है। मार्केट में पूरे टाइम चलता है मार्केट, सारे इंस्ट्रूमेंट सीखो, रिस्क को डाइवर्सिफाई करो, मल्टीपल 3-4 ट्रेड लो इन अ डे और आराम से पैसा बनता है। एक ही चीज़ में, एक ही इंस्ट्रूमेंट में कि मैं निफ्टी किंग हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मत रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में कि बैंक निफ्टी किंग हूँ, मैं निफ्टी किंग हूँ। 2, 5, 10 करोड़ से ऊपर कभी बन नहीं पाओगे। इसके ऊपर की ट्रेडिंग पे आप नहीं घुस पाओगे अगर आप छोटी-मोटी चीज़ों वीवैप और सुपर ट्रेड तक की लिमिट रखोगे अपने आप को। यू कैन नॉट ट्रेड ह्यूज मनी। सो फोकस यही है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को ना बड़ा लंबा सोचें, मतलब ज़िंदगी में थोड़ा बड़ा देखें। जो दिख रहा है ना, ट्रेडिंग इज़ अ वेरी बिग फील्ड, वेरी बिग मतलब वेरी बिग फील्ड। तो उस लेवल के टारगेट बना के अपनी ज़िंदगी को धीमे-धीमे पॉलिश करते जाएँ, सीखते जाएँ। टाइम लगेगा बट सक्सेस मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, और किसी का इनपुट? यस देवी या और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे? हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये जो आपने कहा है सर बिल्कुल मतलब 101% सही कहा है कि किसी को देख के ट्रेड ना करो। जैसे अभी मैं न्यू बिगनर ही हूँ, मतलब मुझे हार्डली 1 ईयर हुआ है। पहले क्या होता था, मैं एक सेलर को देखता था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत अच्छे सेलर है, ऑप्शन सेलर। मैं ऑप्शन ओके। बायर हूँ। उनका डे एंड का एनालिसिस एकदम ठीक होता था, बट होता क्या है, मार्केट पहले 30 पॉइंट्स नीचे जाएगी, फिर 70 पॉइंट्स आगे जाएगी, और वो 30 पॉइंट्स में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे। हुँ, हुँ। और हमें अपनी पूरी साइकोलॉजी देखनी होती है, वो आप बिल्कुल मतलब आपका एक्सपीरियंस तो अनडाउटेडली। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो रिपीटेडली हम साइकोलॉजी में फेल होते हैं या हम अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर पाते या इमोशनल लेस नहीं हो पाते, आपने कैसे मतलब ओवरकम किया था, कितना टाइम लगा था, कुछ मतलब थोड़ा डिटेल में आप प्लीज बताएंगे कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया, कोई ऐसे स्टेप्स जो आपने उठाए हो? देखो, सबसे सिंपल स्टेप ये है कि पहले अपनी उसको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करो कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, और हर बंदे की गलतियाँ अलग टाइप की होती हैं। ये थोड़ा-सा इंडिविजुअल होता है, मतलब जो मेरी गलतियाँ हैं वो अलग थी, आपकी गलतियाँ अलग होगी, कोई तीसरा बंदा कुछ अलग गलतियाँ कर रहा होगा। लेकिन उसको पता पड़ जाता है, एहसास तो हो जाता है कि यार मैं पोज़ीशन साइज़ में गलती कर रहा हूँ या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। धीमे-धीमे विल गेट एन आइडिया कि ये है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करो, उसको फ्रेम करके सामने टाँगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओके। आप सामने नहीं टाँगोगे ना, कल की गलती आप फिर भूलने वाले हो। कि आपने कल की गलती करी थी, आपको ये पता ही नहीं है। तो आपकी जो मेजर नेवर टू डू करके एक लिस्ट बना लो, अपना एक वो, और जो अपने ये स्टैंडिंग टेबल जैसे टेबल पे टाँग लो या फ्रेम करके दीवार में टाँग लो, मतलब ये बहुत ही ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आप उसको देखो बार-बार, और सर बार-बार देखने ऑनेस्टली का रूल बनो। ऑनेस्टली स्पीकिंग बना तो रखी है 2 महीने से, लेकिन उसे देखते 15 दिन बाद ही हैं, तो फिर नहीं, वो नहीं, नहीं, गलतियाँ नहीं, चलती रहती नहीं। है, एक काम रिपीटेड होती अपने, रहती है। नहीं, नहीं, एक रिमाइंडर डाल लो अपने मोबाइल में 9 बजे का, हाँ और जी। वो आपको रिमाइंड करके स्क्रीन पे फोकस करेगा कि रीड योर रूल्स, रीड योर ओके, ट्रेडिंग रूल्स। इफ यू आर मतलब नॉट गोइंग थ्रू दोज रूल्स, डू नॉट ट्रेड टुडे। ऐसे कुछ ओके। रूल में बांधना पड़ेगा। तो आपको क्या है, वो रिमाइंडर जब 9 बजे आ जाएगा, 2 मिनट तो लगते हैं उसको पढ़ने में। भाई राइट, राइट, बार-बार आप राइट, पढ़ोगे तो 2-4 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में। एक बार आप राइट। गो थ्रू जाना है, मतलब ये एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट, ये रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ दैट, पोजीशन कैसे ऐड करूँगा, कहाँ निकलूँगा, अपने आप को बचाऊँगा कैसे, ये सब रूल्स अपने, या मेजर जो मिस्टेक्स है वो सब अपन ने देख ली 5-6 पन्ने की, या एक डायरी बना लो या फ्रेम कर लो। फ्रेम करना इज़ ऑलवेज़ गुड। आई प्रेफर टू फ्रेम माय मिस्टेक्स एंड मैं बोलता हूँ अपने गोल्डन जितना अच्छा फ्रेम आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना अच्छा फ्रेम बाय करो और उसमें अपनी मिस्टेक्स को फ्रेम करो। वही है सक्सेस का रास्ता। इसको सोने के जैसा ट्रीट करो, मतलब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, फ्रेम इट इन अ गोल्डन फ्रेम एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू।
वो आपको बहुत सक्सेसफुल बना देंगी लाइफ में, और कोई नहीं बना पाएगा। आप कहीं ओके से तो सीख लो, कुछ भी कर लो, वो गलतियाँ आपको खाती रहेंगी बार-बार। तो उनको रियलाइज़ करना, एक्सेप्ट करना और उनको सामने रखना। सो हम बहुत प्रोन होते हैं एक ही चीज़ को रिपीटेडली करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ वी आर वाइल्ड, वी आर एनिमल। हम एनिमल हैं बट वी आर कॉन्शियस कि वी आर एनिमल। अदर पीपल मतलब अदर स्पीशीज़ डोंट नो कि वो जानवर हैं। वो शेर को नहीं पता है, बट हमें पता है कि हम कहीं न कहीं बंदर ही थे। तो हमको मतलब मनी पसंद है, केला पसंद है तो मनी पसंद है। वो मनी जो है ना, वो जब दिखती है तो हम वाइल्ड हो जाते हैं, और जब जाती है तो भी पागल हो जाते हैं। वो जो राइट राइट इमोशनल ट्रबल होता है ट्रेडिंग में, वो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। सो challenges are lying there, not in technical analysis. Challenges are राइट lying in the psychology, our behavior. और वो हमारा अलग-अलग है। वो हमें समझना है एक्चुअली। वो ही हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो आपने भी सर एंड में मतलब यही किया था जब आपका एकदम चेंज स्टार्ट हुआ था? हाँ, हाँ, इमोशंस ऐसे ही आप ओवरकम कर सकते हो। यू कैन रिकॉर्ड योर वो रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, खुद देख लो बाद में कि मैं जब लॉस हुआ था तो कैसे रोया था। समझ रहे हो? ये फनी लगेगा बट ये आपको रियलाइज़ तो करवाएगा यार कि मैं रोता हूँ नहीं, या सर मैं आप बिल्कुल सही परेशान कह होता रहे हैं मतलब हूँ। ऑनेस्टली मैं उसको इन सब चीजों से मतलब आजकल इसी फेज से जा रहा हूँ। जैसे लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आई हैव मेड अराउंड 120 और 125% ऑफ माय लाइक स्मॉल कैपिटल, क्योंकि मैं स्मॉल स्मॉल करके डालता हूँ पीसेस में। हाँ, हाँ। 70,000 से मैंने 90,000 बनाए थे लास्ट टू लास्ट वीक। बट हाँ, फिर हाँ। मैंने 10 डेज में वो 120 दे दिए 90 की जगह मार्केट को। तो वो जो हुँ, एकदम इमोशनल ड्रेन हो रहा था ना, वही अब होता आज है। मेरे को 8 दिन बाद प्रॉफिट हुआ जबकि मार्केट साइडवेज थी, और 8 दिन से मार्केट इतनी अच्छी थी, एक तरफा हुँ, मूव दे रही थी, तब भी मैं साइकोलॉजी की वजह से, ओवर ट्रेडिंग या ग्रीड की वजह से या फिर फियर की वजह से पैसा नहीं बना पाया और लॉस पे लॉस होते गए। तो वो जो इमोशनल ड्रेन है, मैं आज उसी को सोच के मैंने ओवर ट्रेडिंग और वो सब गलतियां नहीं करी। तो और बिल्कुल देखो आप मतलब ज़्यादा गलतियाँ जब हों तो एक्चुअली क्या है कि शेयर करो किसी के साथ, और हो सके तो 2-4 जो दोस्त हैं जो संघर्ष से गुज़र रहे हैं ट्रेडिंग में, उनके साथ ग्रुप राइट बना लो और डिस्कशन चालू करो। और डिस्कस इस चीज़ का मत करो कि कितने पैसे बनाए, मैं बोल रहा हूँ फिर से। वो मैटर नहीं करता कि अपन कितना पैसा बना रहे हैं। मैटर जो करता है वो है कि कितना पैसा डुबा रहे हैं, क्यों डुबा रहे हैं। ये राइट 2 चीज़ों पर आप लोग आपस में डिस्कस करो, टीम बनाओ, हीलिंग भी होती है उससे, एक तो सपोर्ट मिलता है एक्चुअली कि यार बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं अपने जैसे, लॉस वाले, समझ रहे हो? तो वो सपोर्ट राइट करेगा राइट अपन को। अब शुरू में क्या लगता है कि यार हम बस मुझे ही लॉस हो रहा है। एक्चुअली रियलिटी की ये है कि 95 से 99% लोगों को लॉस हो रहे हैं ट्रेडिंग में। ओनली 1% पीपल आर मेकिंग मनी, और वो मेकिंग मतलब वो अलग ही हैं लोग। अलग क्या है मतलब वो एक्चुअली बहुत समय हो गया उनको घिसते-घिसते वो ढीठ हो गए, फेल हो के, तब वो सक्सेसफुल बन गए, अब ऐसा मान लो। उन्होंने गिव अप ही राइट नहीं करा मतलब, तो वो सक्सेसफुल बन गए, बाकी लोग गिव अप कर जाएँगे आधे लोग। तो वो जो इनिशियल जो टाइम होता है कि आप गिव अप ना करो और ये ना सोचो कि मैं ही अकेला डूब रहा हूँ। तो जो और 4 लोग हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक वार्ड में एक ही टाइप के पेशेंट इसलिए रखे जाते हैं कि उनको एक मेंटल सपोर्ट मिलता है। राइट समझ रहे राइट हो? राइट जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ है तो उनका वार्ड अलग होता है। द रीज़न इज़ कि दे गेट सेम माइंडसेट पीपल और सेम सफरिंग। तो जब सफ़रर सेम होते हैं, तो वो एक-दूसरे के स्ट्रेंथ बन जाते हैं एक्चुअली, समझ रहे राइट हो? वो एक-दूसरे को ढाँढस देंगे, अरे कोई बात नहीं मुझे भी हुआ था, मैं फिर ऐसे ओवरकम कर गया, ये हो गया, वो हो गया। दिस इज़ ये एक ऐसी थेरेपी है जो कोई आपको दे नहीं सकता। वो आपके दोस्त ही आपकी टीम ही दे सकती है। So these are the scientific ways to heal, to improve on psychological side. Yes, हेलो सर, हाउ आर यू? I am good. सर वो ट्रेडर्स क्लब के बारे में जानना था, मैंने मैसेज भी किया था, शायद आपको समय नहीं हो मिला। हाँ यार नहीं मिलता टाइम क्योंकि मतलब ट्रेडिंग ही चलती रहती है 12 बजे तक, फिर मैं सैटरडे संडे फ्री रह पाता हूँ। सो आई कॉल मतलब ऑन सैटरडे ओनली। सैटरडे को ही मैं सबसे बात कर पाता हूँ। जी जी, तो सर वो उसके बारे में ही जानना था, और कैसे करना है, उसमें समय कैसे देखो दे? इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, हम फॉर्म रेडी कर रहे हैं। उसमें ये है कि हमें रियल लोग चाहिए। वी नीड रियल आइडेंटिटी, वी नीड योर रियल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। वी नीड योर कंप्लीट आइडेंटिटी, वी नीड समबडी मतलब कोई आपकी फैमिली का एक मेंबर का डिटेल चाहिए रहेगा हमें। मतलब जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी जर्नी, आई नो द प्रोसेस। बहुत टफ जर्नी है ये, तो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, आएंगी, मतलब वो ऐसी ऐसी जर्नी है ये। सो अगर किसी को हम एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, फिर अगर कोई बंदा है, अगर कभी उससे कोई इशू आ रहा है, चाहे वो कैसा ही हो, मतलब मॉनिटरी हो, साइकोलॉजिकल हो, हम सब चीज़ों में हेल्प करते हैं फिर। तो हम उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से 3 साल तक उसको अपने साथ रखेंगे।
और आई डोंट थिंक कि 3 साल अगर वो अच्छे से चलेगा तो ही विल बी अ गुड ट्रेडर, ये हमारा एम है। तो वो हम थोड़ा-सा हमें वैसे नहीं चल रहे हैं कि 2-3 दिन सिखा के छोड़ दिया। अगर सिखाने का सोचा है मैंने तो पहले कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट अब मैंने स्टार्ट किया है तो आई एम टीचिंग इन अ डिफरेंट वे, मतलब 3 साल का एक कोर्स मैं कराऊँगा। सो 3 साल मतलब ऐसा नहीं है कि जॉइन करके मैं ट्रेडिंग करने नहीं दूँगा 2-3 महीने तो किसी को। धीमे-धीमे जब बेसिक्स मुझे लगेगा, मैं इवैल्यूएट करूँगा कि हाँ, इनको कुछ समझ में आ रहा है, उनके प्रॉब्लम देखूँगा, फिर धीमे-धीमे ग्रेजुअली हम उनको अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट देंगे, कैश में सिखाएँगे, फिर फ्यूचर, फिर एकदम मास्टर हमें लगेगा कि दे कैन हैंडल ऑप्शंस, तो बहुत बाद में करेंगे मतलब। इनिशियली हमने स्टार्ट की चीज़ें तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर बंदा अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल का होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट अब हम थोड़ा-सा पॉलिसी बना के थोड़ा-सा लंबा 3 साल का टाइम फ्रेम तो है, बट जो प्रोसेस है कि जैसे ऑप्शन से स्टार्ट कर दिया, सिस्टम कितना ही अच्छा दे दो आप, बट फिर भी लॉसेस हो जाते हैं। फिर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो 3 साल आप सीखोगे कैसे? सो एक फिक्स अमाउंट रहेगा, एकदम फिक्स अमाउंट रहेगा सारे पार्टिसिपेंट का, फिक्स्ड एक डीमैट रहेगा सबका इंडिविजुअल, उसकी डिटेल्स मेरे पास रहेंगी। मैं लॉगिन नहीं करूँगा कभी, बट लॉगिन आईडी आपको 3 महीने में एक बार शेयर करनी होगी। सारे लेजर लेंगे हम, कंपेयर करेंगे, मिस्टेक्स एनालाइज़ करेंगे, किस टाइप के कौन से ट्रेडिंग क्या टाइप के ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो सारा बेसिस बना के हम फिर अलग-अलग उनको सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड टैलेंट। फिर उनको उसी चीज़ में ट्रेन करेंगे। हो सकता है कोई कमोडिटी ट्रेडर अच्छा हो, कोई फॉरेक्स ट्रेडर अच्छा निकल जाए। लाइक देखते हैं कैसे बनते हैं, बट इट इज़ अ रिसर्च फॉर मी एंड व्हाटएवर आई विल चार्ज आई विल रिटर्न इट टू यू। वो एक सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि ऐसे फिर कोई भी आ जाएगा। ठीक है सर, उसकी फीस के बारे में आप बोलने वाले थे। फीस नॉमिनली रहेगी, जो भी रहेगी आपको वो पूरी वापस हो जाएगी। ठीक है सर। जीएसटी काट के जो गवर्नमेंट को देंगे वो नहीं होगी, बाकी पूरा 100% रिफंड हो वो जाएगा। पे नहीं है सर, मैं इंटरेस्टेड था इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा। हम अभी करते हैं, फॉर्म रेडी हो जाएगा तो मैं शेयर करूंगा। ओके सर, तो आप अकेले हैं सर या कोई टीम में, क्योंकि मतलब आप समय निकाल टीम है के अभी तो, मतलब नहीं देखो फर्स्ट टीम जो हमारी बनी 112 लोगों की, जो फर्स्ट बैच था वो 112 लोगों का था। अब वही वो भी हेल्पिंग हैंड है ना मेरे, मतलब मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब उसमें 112 लोग हैं, सो इट्स अ टीम ऑफ 112 पीपल। और ऐसे बैच धीमे धीमे बन जाएगा और एक दिन टोटली मैं 1000 ट्रेडर्स ट्रेन करूंगा। सो दिस ट्रेडिंग क्लब विल बी हैविंग 1000 ट्रेडर्स, और एम ये रहे कि वो 1000 के 1000 सक्सेसफुल हो आगे जाके अपनी लाइफ में। हम इतनी मेहनत करेंगे 3 साल उनके साथ। सो ये क्लब एक्सक्लूसिव रहेगा और ये क्लब हमेशा वेलफेयर के उसमें काम करेगा फॉर बिडिंग ट्रेडर्स। हम फ्यूचर में प्राइजेस भी रखेंगे, हम प्रमोट करेंगे कि लोग अच्छा परफॉर्म करें, और उनको बहुत बड़े-बड़े रिवॉर्ड भी देंगे। सो पहले 3 साल तो हम पहले किताब लिखेंगे और इन 3 सालों में, 4 सालों में एक एक 1000 लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर ये लोग चाहेंगे तो और लोगों को कर देंगे, और लोग सिखा सकते हैं, मैं नहीं सिखाऊँगा उसके बाद किसी को। और फिर वो एक वेलफेयर क्लब बनेगा, उसमें हम फंड भी डालेंगे, पैसे भी डालेंगे इस क्लब में हम सब लोग जब बनाएँगे। तो ये पैसे हम इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। और वो बहुत सारे एक लंबा प्लान है। वो एक कॉम्पिटिटिव टाइप का भी रहेगा, ईयरली प्राइजेस भी देंगे बड़े-बड़े सबको। हर अलग-अलग कैटेगरी के सेगमेंट बनाएँगे। तो वो इस टाइप का एक प्लान हमने बनाया, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। तो टाइम बताएगा। मेहनत कर रहे हैं हम, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाला ही देखेगा कैसा क्या रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। उम्मीद है सर कल बात हो पाएंगी आपसे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक छोटी सी बात और थी सर। हुँ। सर जैसे कई लोग ये कहते हैं कि बीइंग अ ऑप्शन बायर यू शुड हैव अ सेट टारगेट, और कि इतना मेरा रिटर्न आ जाए या इतना लॉस आ जाए तो मैं मार्केट से बाहर आ जाऊं। और हाँ, सर हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर कि अगर तुम्हारा सेटअप बन रहा है तो दिन में 2 या 3 ट्रेड भी ले लो। तो होता क्या है सर, जैसे सपोज मेरा पहला ट्रेड मैंने लिया और सपोज मैंने 5% या 10% का टारगेट रखा, सपोज 5%, और वो मेरा आ गया है। अब मैं ओके। जब दूसरा ट्रेड लूंगा मेरे सेटअप के हिसाब से ही, और हुँ। लेकिन उसमें क्या होगा सर कि जैसे मार्केट मैं एक्सपेक्ट करूंगा लेट्स से 40 पॉइंट्स, मार्केट 20 पॉइंट्स आगे जाएगी, 30 नीचे आएगी, फिर 40 आगे जाएगी। तो वो जब 30 नीचे आती है तो आदमी सोचता है हाँ। यार सुबह का प्रॉफिट ना चले जाए या लॉस ना हो जाए। तो वो कंफ्यूजन आ जाती है सर नहीं, माइंड नहीं, में कि देखो क्या इसमें करें। क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो ना, तो पहले तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको स्कैल्पिंग का जो पैसा है, वो लिमिट करना है, और बैकअप कैपिटल होना चाहिए 90%, ये ध्यान रखना। इफ यू हैव मतलब 1 लाख रुपीज़, तो स्कैल्पिंग में 10,000 यूज़ करना है, 90,000 बैकअप में रखना है। राइट राइट, उसके वो तो बाद आपको एंट्री एग्जिट में क्या करते हैं, स्कैल्पिंग ही सक्सेसफुल होती है
तो इसमें आपको जब जब भी मार्केट एक्सपेंशन मोड में होगा, जब मार्केट जैसे सुबह गिर गया, तब आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है? तब पुट बाय नहीं करोगे एकदम से, आप वेट करोगे, फिर मार्केट धीमे-धीमे कंसोलिडेट होता है, एक नैरो रेंज बनाएगा बिल्कुल, जैसे कल मार्केट वो गिरेगा नहीं ना ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? फिर वो राइट, ऊपर नीचे एक बहुत पतली सी रेंज में 25-50 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा, कंसोलिडेट कंसोलिडेट होगा। तो या तो हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेट हो सकता है अराउंड सम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या वो वर्टिकली रिट्रेस हो सकता है, लाइक वो नीचे गिरा, फिर उसने ऊपर बाउंस दिया, वहां पर वर्टिकल जो एक लाइन बनेगी आपकी, कोई रिट्रेस होता है ना, वो वर्टिकल राइट, लाइन जो डिमांड लाइन उसको हम बोलते हैं। फिर अगर उसमें ब्रेक डाउन आ रहा है, सपोज पहले एक्सटेंशन नीचे का बना, फिर रिट्रेसमेंट बना, फिर उसमें ब्रेक डाउन आया, उस ब्रेक डाउन पे आप अपने एक फिक्स टारगेट के साथ स्कैल्प मारोगे, एंट्री मारोगे, फटाक से एक फिक्स परसेंटेज पर निकल जाओगे। परसेंटेज क्या होना चाहिए, ऑप्शन कैलकुलेटर आप यूज करोगे। एक वो तरीका है कि आप ये देख लो कि एक्सटेंशन पहले कितना आया था, उसका आधा तो पक्का है, तो आधे का टारगेट बना लो 50% पोजीशन का, जो एग्जिट हो जाओगे। बाकी अगर अब दो पॉसिबिलिटी रहती है कि एक्सपेंशन बड़ा हो सकता है और एकदम से एक्सपेंशन आके वो वापस रिट्रेस हो सकता है, जैसे आज बैंक निफ्टी में एक्सपेंशन बना, ठीक है, उस टाइम 50% प्रीमियम एप्रिशिएट हुए, एक्सपीरियंस ट्रेडर उसमें निकल जाते हैं, नहीं निकलोगे रिट्रेस हो जाएगा, उस 50 का 80% फिर रिट्रेस हो गया वो, तो वो ऑप्शन 100 का 150 हुआ, 150 से 120 हो गया। ये जो चैलेंज है ऑप्शन बाइंग में, ये हमेशा रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप 50% पोजीशन प्रीवियस एक्सपेंशन के आधार पर प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, या कुछ लोग ये करते हैं कि अपना रूल बना के चलते हैं कि मैं 10% ऑफ द प्रीमियम कट करूंगा, 20% ऑफ द प्रीमियम कट करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपायरी। भाई जितने पास आती जाएगी उतना रिटर्न बढ़ता जाएगा, उतनी रिस्क बढ़ती जाएगी, गामा की अब जैसे अब जैसे सर कल मेरे हाथ में वो हीरो जीरो आ गया था, मैंने 2 रुपीज की ली थी और 10 में उसे कट करी और वो 43 तक गई थी सर। तो देखो, मुझे अगर इतना आपको बहुत रिग्रेट अच्छा हुआ ट्रेडर मेरे बनना का। है, नहीं, ये रिग्रेट और ग्रीड और इन सब से दूर रहना ना जीवन में, और अच्छा ट्रेडर बनना है, राइट, तो राइट। थर्सडे को ट्रेडिंग बंद कर दो, या अच्छा, नेक्स्ट वेरी वीक की गुड। करो, या मंथली करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इफ यू आर रियली सिंसियर एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर, प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग हीरो टू जीरो। ये जो ओके, 2 का 20 बनता है ना, ये आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा जिंदगी में, चाहे आप राइट, कितने राइट, हीरो बन जाओ, पॉइंट ट्यूडर ही क्यों ना बन जाओ। ये जो ग्रीड है ना, रिग्रेट और ग्रीड में फंसे रहोगे, मतलब हेडेक ही होएगा आपको। एंड ऑफ द डे किसी दिन बन जाएंगे 5 के 50 लाख, वो 50 का जीरो भी हो जाएगा अगले एक महीने में। राइट, राइट। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी और मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको नियर एक्सपायरी ट्रेड करना ही नहीं है। मतलब आप वेडनेसडे के बाद बंद कर दो, वेडनेसडे आफ्टरनून से लेके एक्सपायरी तक वो पूरा प्ले थीटा का होता है। उस थीटा से जीतना बहुत स्किल ट्रेडर ही कर सकता है, और आप जीत जाओगे इन द बिगिनिंग तो किस्मत से जीतोगे। अदरवाइज एज जो होती है ना, वो राइटर के पास होती है, मतलब स्मूथ मनी होती है एकदम, वो मतलब बहुत आराम से पैसा बनता है उसमें ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इफ अगर कोई बायर पैसा बना रहा है तो इज वेरी स्किल्ड, आप ऐसा मान लो, मतलब वो ब्लैक बेल्टर है, वो मार्केट का ट्रेडिंग का ब्लैक बेल्टर है वो। अगर वो कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है, मैं ये बोलूँ एक दो दिन तो कोई भी कमा लेता है, कंसिस्टेंसी अगर किसी के पास है ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पर की, तो वो ब्लैक बेल्टर है अपनी फील्ड का। तो इनिशियली नहीं करना है, नेक्स्ट वीक का करो, आप 5% कैप्चर करने की कोशिश करो प्रीमियम। अगर 100 का है ना, तो 105 पे निकलना ओके, सीखो, या 110 पे ओके। निकलना सीखो। 100 का 100 का तो खैर बचता नहीं एक्सपायरी पे, जो 20 का 200 बनता है ना, वो मत करना ट्रेड, बंद ही कर दो आज से, बिल्कुल एकदम क्लोज करना, उस चीज को करना ही नहीं है, वो बर्बादी का श्योर शॉर्ट रास्ता है। सर वैसे आप सुनर अमन, बेटर रियलाइज करोगे उसको। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अमन वेरी ऑनेस्ट, लाइक यू आर अ गुरु टू मी। सर मैं जनरली जनरली क्या, मैं ओडीएम ही खरीदता हूँ और मेरे सर ऑनेस्टली मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे सारे ट्रेड लगभग लगभग 60-70% ऑफ द टाइम वो ठीक जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम सर वही ओवर ट्रेडिंग और फिर रिवेंज ट्रेडिंग में आके यार मैं देखो क्या फंस होता है, जाता हूँ। ग्रीड देखो ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो आउट ऑफ द मनी है, हाँ दूसरा जी, एक्सपायरी है, तो यहाँ पर कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। आप कितना ही कैप्चर कर लोगे, वो आपके उससे ज्यादा ऊपर जाएगा, राइट, तो राइट, आपको राइट, रिग्रेट होगा। आप रिग्रेट होगा तो आप दोबारा एंटर करोगे, जब दोबारा एंटर राइट, करोगे तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होगी, या राइट, आपकी राइट, एंट्री के बाद राइट, कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, तो आप फिर राइट, फंस जाओगे, फिर रिग्रेट होगा कि मैं क्यों घुसा, पैसा तो बन गया था, अब ये चला गया। तो राइट, इसी में ही झूलता रहता है इंसान, कम बना राइट, ज्यादा बना चला गया, ये वो घर में कुछ भी नहीं ले जा पाता है वो। राइट। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है और कुछ भी नहीं है, तो मतलब स्टॉप इट। एंड ऑप्शन में बहुत पैसा बनता है, मैं बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन में पैसा नहीं बनाते, बनाते हैं, बट उसके अपने तरीके हैं।
वो आपको इन इमोशनल चीज़ों से ऊपर जाना होगा, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करना होगा और थीटा से प्रिवेंट करना होगा, डेल्टा को यूज़ करना होगा, है ना? जो राइट, आपके एक हर किसी का एक अपना एज होता है, राइटर का अलग होता है, बायर का अलग होता है। बायर की एज जहाँ छुपी हुई है, आपको उसी पे काम करना है। आप जो मतलब ये आउट ऑफ द मनी तो उसका एरिया है, सेलर का, राइटर का है, वो तो उसके लिए मक्खन है। आप वहाँ घुसोगे, मिल जाएगा कभी बड़ा मक्खन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ही विल मेक मनी। सो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने स्टाइल के हिसाब से डिजाइन करनी होती है, मतलब किस टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हैं हम उसी हिसाब से फिर हमारे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग और वो सब डिजाइन करना होता है, टारगेट्स एंड ऑल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साइकोलॉजी पे जैसे इट टेक्स लगभग 3 to 10 years टू गेट ट्रेन इन साइकोलॉजी, तो कौन सी एज से हमें चालू कर देना चाहिए कि वो ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से, नॉट टू ट्रेड एज अ चाइल्ड बट एटलीस्ट साइकोलॉजी में उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी एज से उसकी स्टार्ट कर देना चाहिए? हेलो। ओके सॉरी। हाँ हाँ, हमारी हो गई आवाज, हाँ बीच में वो एकदम वो हो गया था। सो ट्रेडिंग के जो साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है, वो आप ये समझ लो कि जब हम ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जब तक हम ट्रेड को करेंगे नहीं तब तक हमें साइकोलॉजिकल चैलेंजेस समझ में नहीं आते हैं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सबका इंडिविजुअलाइज रहता है कि किसको किस टाइप की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको अपनी साइकोलॉजी, पहले तो हमें देखो, हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है। ज्यादातर हमने ये सब किसने ओके। देखे होते हैं, इतना मल्टीपल बैगर रिटर्न और लॉसेस इतने बड़े बड़े देखे नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं होता कि हाउ वी विल रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। मतलब अगर हमें लॉसेस होंगे लाइफ में तो हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट, क्योंकि इतने लॉसेस किसने देखे जिंदगी में कि हमारे पास 1000 रुपए थे और पूरे 800 डूब गए उसमें से। तो ये वाली फेस तो किसी ने नहीं देखी है, लेकिन मार्केट में तो ये बहुत कॉमन होता है, मतलब लोगों के साथ रोज होता है ये। तो और कुछ लोग उसमें जाते भी नहीं है, मतलब कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म है वो उतना रिस्क लेते ही नहीं कि उतने ड्रॉडाउन में जाए, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो जो बंदा उस फेस में एंटर ही नहीं करा, उसकी साइकोलॉजी अपन समझेंगे कैसे? तो बेटर ये है कि उस फेस को फील किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये बनना है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट के जो वर्स्ट चीजें है वो आप पहले फेस कर लो, फील करो। फील मतलब वो गलती करके देख लो वॉलंटली, मैं तो बोलता हूँ इन द बिगनिंग। मतलब एक तो होती है कि अपने से गलतियां हुई हैं अनजाने में, और मैं तब बोलता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है या जो भी है वो आप वॉलंटली एक बार शुरू में छोटे पैसे से करके देख लो, और अपने आप को फील कर लो कि मुझे कैसा लगता है, ये चीज मेरे लिए नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो फिर अपन दूसरे इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं ट्रेडिंग के, जो कम लेवरेज है या कुछ और है। और अगर अपन को लगता है कितना रिस्क अपन टॉलरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इसको, तो इट इज वेल एंड गुड। तो वो सब डिपेंड करता है, मतलब एज से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये एक फैक्टर रहता है एज का, कि जब हम यंग होते हैं तो हमारा रिस्क टॉलरेंस जो रहता है ना वो काफी ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है। और जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हमारा रिस्क जो टॉलरेंस होता है वो कम होता जाता है, फिर हम सेफ्टी की साइड ज्यादा फोकस होते हैं। तो लाइक मैं एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मैं बोल सी सपोज माय चाइल्ड इज एक्चुअली 9 years old. हाँ, So should I guide him psychologically step by step or should not I should not do नहीं that? नहीं Do नहीं, अभी बिल्कुल मत करवा दो उसको। अभी आप उसको बेसिक मैक्रो okay. इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग ये सब सिखाओ, ट्रेडिंग मत सिखाओ अभी उसको। No, not trading, but actually at least the psychology portion. I'm not involving into trading, but psychology that we should buy higher, we should sell higher, we should not average losses. All नहीं those नहीं नहीं, things should अभी be trained or मेंटली should उसका not be trained. नहीं नहीं नहीं, अभी मेंटली वो इतना वो नहीं है कि इन सब चीजें समझ पाएंगे, तो इट इज नॉट गुड Because एडवाइस। it takes little time. Because it takes little time, 3 to 5 years or 7 years to get नहीं, it आप trained. बेसिक सिखा सकते So हो, I was बेसिक सिखा thinking, सकते हो, मार्केट की जो बेसिक्स है ना आप वो सिखा सकते हो। फिर yeah. साइकोलॉजी तो वो तभी समझ पाएंगे या साइकोलॉजिकली जब वो पार्टिसिपेट करना सीखेंगे मार्केट को, तभी उनके लिए। देखो, दो सगे भाई भी इमोशनली बहुत डिफरेंट होते हैं, रियल ब्रदर्स, मतलब उनका दोनों का रिस्क टॉलरेंस अलग हो सकता है। सो ये हमें पता ही नहीं है कि किसका कितना है, ये तो तब होगा जब वो रिस्क लेगा लाइफ में। तो ये अपन नहीं Okay. आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन बंदा आगे जाके लाइफ में कैसा मतलब करने वाला है, मतलब एक ही अभी फैमिली में जैसे पड़ा कोरोना रहेगा। टाइम था, हाँ हाँ,
Corona time I was at home. After market hours in commodity, if I'm trading, I'm at home. So he comes and asks the questions and gets involved into sometimes, some not always, but sometimes he get interest and he get involved into those things. So that for that purpose, I was thinking, should I give him little bit of ends of all those or not? मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए मतलब. Okay, fine. Yeah, then it's sure. यस, और किसी का कोई सर गुड क्वेश्चन इवनिंग है सर. कुछ? गुड इवनिंग. यस यस, बोलिए प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक साथ चल सकते हैं क्या? ये चल हाँ, सकते बिल्कुल हैं चल तो सकता क्या है, बिल्कुल स्ट्रेटजी चल रहनी सकता है. चाहिए? देखो, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग का एक अपना देख लो कि आपका कितना साइज आप हैंडल कर सकते हो मनी वाइज, पोजीशन वाइज, और उसको फिक्स कर लो एक बार. ट्रेडिंग फॉर लिविंग बोलते हैं उसको. और क्रेडिट सर मतलब एक अपना कोर पोजीशन बना लो कि मैं इतने लॉट करूंगा. जो मेरा ट्रेडर्स ये होते हैं. क्वेश्चन था कि हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं. यस, बोलिए. आवाज आपकी कट रही है. हेलो मुझे आ रही है आपकी आवाज, बीच में टूट टूट के आ रही है लेकिन. तो सर क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए सर? देखो, इन्वेस्टिंग, देखो ट्रेडिंग, एक तो पहले जो आपका पूरा कैपिटल है, पहले तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना होगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग में हर कोई सक्सेसफुल हो नहीं पाता है. तो आप पहले ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बने, और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के बाद ट्रेडिंग से जो आप पैसा कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो आप अपने एसेट बनाने में लगा देंगे. मतलब आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मार्केट में भी एसेट बना सकते हैं. आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड वे में खरीद खरीद के अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पाथ पे जा सकते हो. बाकी ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि कंपाउंडिंग एंड कंसिस्टेंसी, ये जो दो टर्म है, ये एक हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का एम होते हैं. तो ट्रेडिंग में एक्चुअली कहीं ना कहीं इसमें चैलेंज आता है कंपाउंडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव करने में. मतलब आपने सपोज आज 5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और कुछ समय बाद सपोज आप 5 करोड़ पे पहुंच गए, तब भी आप ठीक कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप वही 50 करोड़ के साथ उतना रिटर्न जनरेट कर पाओगे क्या ट्रेडिंग में? वो थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये समय ही बताएगा. आप शुरू में इसका वो नहीं कर सकते प्रेडिक्शन कि मतलब यार ये 5 लाख पे साल का 30% क्रिएट कर देता है, जो 50 करोड़ के साथ भी कर पाएगा क्या? लेकिन इन्वेस्टिंग में और लॉन्ग टर्म व्यू जब रहेगा 10-20 साल का, तो एक नॉमिनल से रिटर्न जनरेट करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको अचीव नहीं करनी पड़ेगी. उनका सीएजीआर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार चलो 20 नहीं तो 15% का एक सीएजीआर अपन को इन कंपनीज में मिल जाएगा. बहुत लंबा नहीं, कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही है तो चलो 2-3 साल ही सही, और 2-3 साल वहां से अपन ने कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग क्रिएट कर ली. कंपाउंडर्स ढूंढना पड़ता है वेल्थ क्रिएशन में. कंपाउंडिंग इज नॉट इजी. मतलब 20% कंपाउंडिंग फॉर 40 ईयर कैन मेक यू मतलब अमंग द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. So that is the challenge in trading. मतलब you cannot compound money like this in trading up to certain extent. अगर फिर बहुत ही बड़े आप फर्म हो, वो सब फिर भी वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग रोज कर लेते हैं और कंपाउंडिंग भी कर देते हैं, तो वो एक नॉर्मल बनने के लिए एक्चुअली पॉसिबल नहीं है इतने बड़े बड़े रिसोर्सेस कि वो इतने बड़े लेवल पे जाएं. तो बेटर ये है कि अपना देख लो कि यार 1 करोड़ का ट्रेड में आराम से कर लेता हूँ रोज, तो वो अपना ट्रेडिंग कैपिटल बना लो. या किसी को लगता है 5 लाख है, किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का 20 करोड़ हो सकता है. इट इज मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं. वो ढूंढना है कि आपका कंफर्ट कहाँ है और कंसिस्टेंसी किस लेवल तक, कितने लेवल तक आप हैंडल कर सकते हो. कैपिटल से मतलब है कितने कैपिटल को आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो. कंफर्ट कहाँ आता है ये भी जानना जरूरी. कंफर्ट मतलब इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, are you able to cut the position and change the direction, and if you are going again wrong, are you still okay to cut the position? Because this is market. एक बड़ी सी सॉलिड कैंडल बन के अगले 15 मिनट में वो पूरी जीरो हो सकती है, एंड दिस नोबडी नोज. किसी को नहीं पता. बनती है कैंडल, दिखती है, आगे क्या बनेगा किसी को नहीं पता. दिस इज कम्प्लीटली ब्लाइंड एरिया. तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये लॉस के प्रति कितनी पोजीशन में रहता है, वही आपकी कंफर्टेबल कोर पोजीशन होती है. उस पर स्टिक रह के जो पैसा बना सकते हो बनाते जाओ,
और उसको विड्रॉ करते जाओ ट्रेडिंग अकाउंट से और उसको एसेट में कन्वर्ट करते जाओ या इक्विटी खरीदते जाओ। अच्छी कंपनी होगी वो, मल्टीबैगर नहीं, कंपाउंडर्स। कंपाउंडर्स मतलब फिक्स्ड CAGR एनुअली फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। 10 ईयर मिल जाए तो और ये अच्छे कंपाउंडर होते हैं। एशियन पेंट जैसी हर कंपनी नहीं होती, HDFC बैंक जैसी अच्छी हर कंपनी नहीं है कि 10 साल तक एक कंसिस्टेंटली एक बहुत बढ़िया CAGR निकाल देगा और उनके इन्वेस्टर बहुत बड़े बन जाएंगे। ये ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, आई होप आई कवर्ड योर पॉइंट्स। आ रही है आवाज? हेलो, यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, जो आप इतना अच्छा गाइड देते हैं हम लोगों को, हर किसी को। सर मेरा 2 सवाल था। एक सवाल सर, मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ सर, तो एक बार आपने सर स्पीचेस में बताए थे। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। हाँ सर, आपने एक बार स्पीचेस में बताए थे कि फंडामेंटल स्टडी करने के लिए एक बार एक वेबसाइट बताए थे सर, काइंडली एक बार और भी रिपीट कर सकते हैं? यस हाँ, गूगल करो, अश्वत्थ दामोदरन है, अश्वत्थ दामोदरन दामोदरन डाल दो आप, तो दामोदरन डाल दो, आ जाएंगे उसमें। और बहुत सारी किताबें भी हैं, वो तो मतलब ऐसा है कि आपको A to Z मिल जाएगा, फ्रॉम द बिगिनर टू द एक्सपर्ट, मतलब उतना नॉलेज का भंडार है वहाँ पर, है ना। बाकी आप लिमिटेड नॉलेज के लिए तो बेसिक चीजें भी कवर कर लो तो हो जाता है, मतलब काफी कुछ। बैलेंस शीट समझ लो, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब पढ़ सकते हो आप। लिस्ट में कभी शेयर कर दूंगा बना के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, और मेरा सर सेकंड सवाल था, जो भी आप मेंटरशिप जो भी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हो सर, तो 3 साल सर, 3 साल पूरा क्या ऑनलाइन ही होगा सर वो? हाँ ऑनलाइन रहेगा अभी, फिर हैंड होल्डिंग के लिए हम अपने ऑफिस में बुला के ट्रेड कराएंगे उनको, जब हमें लगेगा कि नाउ दे आर मैच्योर्ड और सब समझने लगे हैं, तो फिर हैंड होल्डिंग रियल होगी, और मतलब रियल अकाउंट देके उनको रियल ट्रेडिंग कराई जाएगी अपने सामने। वो एक रखेंगे, ये 3 साल का है, तो उसमें बीच में एक बार इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे उनको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर मेरा ये कंटिन्यूइंग क्वेश्चन टू अमित जी था कि वो बोल रहे हैं कि जैसे बच्चों को साइकोलॉजी ट्रेन करने के लिए करना है, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, जो ग्रेटिफिकेशन डिले करने के लिए जैसे उनको कुछ स्वीट्स दिया या वो कर सकते हैं अपन, वो कर सकते हैं कि नहीं, वो उसके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। इसको रिवॉर्ड वाला एक, इसमें पॉजिटिव 2 थेरेपी होती है, 2 तरीके होते हैं बच्चों में हैबिट डेवलप करने के। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकोलॉजी में होती है जब अपन मतलब बच्चों को एक टास्क देते हैं और उसके बाद कुछ रिवॉर्ड देते हैं। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि तुम ये करके लाओ अच्छे नंबर तो तुमको साइकिल मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड दूसरा तरीका होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि अपन ने उनको कि अच्छा पढ़ोगे तो पिटाई नहीं पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी, मतलब समझ रहे हो, ये डर दिखा के उनको पढ़ाना। दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो इन लॉन्ग टर्म स्टडी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज बेटर देन नेगेटिव इन्फोर्समेंट। तो बच्चों को डर ना दिखा के उनको रिवॉर्ड की तरफ ले जाना चाहिए हमको, मतलब टास्क दो और रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड में उनको डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन भी सिखाना है। मतलब चॉकलेट के 2 ऑप्शन जो हमेशा बोलता हूँ, होमवर्क के पहले खा लो या होमवर्क कंप्लीट करके खा लो। अगर होमवर्क कंप्लीट करके खाएंगे तो वो थोड़ा सा मैच्योरिटी उनमें आने लगेगी, टास्क को कंप्लीट करना सीखेंगे वो। रिवॉर्ड चाहिए हमको, बट इट शुड बी पॉजिटिव एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी पर हम बुक शेयर कर देंगे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो अभी मेरे गेस्ट आ गए हैं, क्योंकि अब न्यू ईयर चालू होने वाली है, मतलब कल से तो प्लान चल रहे हैं सब। तो मैंने 1 घंटे का ही सोचा था, विल कीप इट इन सम, मतलब और किसी दिन रख लेंगे फिर से, नेक्स्ट वीकेंड रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा।
इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी तो एक जिसको सुनना होगा सुन भी लेंगे, बाकी हम फिर रखेंगे। अभी न्यू ईयर है, सब लोग बिजी भी रहेंगे, 2-4 दिन तो अभी सब कैसे निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीकेंड में न्यू ईयर की एक बिगिनिंग करेंगे, उसमें कुछ किताबें शेयर कर दूंगा, कुछ अच्छे साइट शेयर कर दूंगा, जो अच्छे लोग हैं उनके नाम बता दूंगा, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दोस गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है सोमेश जी, अमित जी करें कंक्लूड? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, सी यू।